From being a big customer in goat farming industry to changing sides and opening a big goat farm, स्टार्ट इन्होंने किए थे एक बड़े गोट फार्म से, फिर लगे इन पे बड़े बड़े एलिगेशंस, फिर कैसे सेटबैक आया, कैसे कमबैक आया। जानेंगे फैसल भाई की कहानी, फैसल भाई की जुबानी। आज हमारे साथ है पॉडकास्ट पे फैसल भाई फ्रॉम फैसल गोट रांच। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हो फैसल भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप अच्छा हो भाई। आप कैसे हो? कैसा लग रहा है आज मेरे सेटअप पे आगे? अमेजिंग सेटअप भाई, अमेजिंग सेटअप। यू गोना किल इट भाई। जज़ाकल्लाह। आप भी किल ही कर रहे हो माशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह भाई, मेहनत करेंगे खूब। आप भी कर रहे हो। हाँ। और बताएंगे लोगों को एक से एक बकरे। इंशाल्लाह 2026 अच्छा बहुत बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। बहुत मज़ा भी आने वाली है मार्केट में। इंशाल्लाह। पहला ही साल था, इनफैक्ट आपका ये पहला सीज़न था, और पहला ही सीज़न माशाल्लाह आपने ऐसे ऐसे बकरे लोगों को दिखा दिए हो कि मतलब जो बड़े बड़े फार्म से आपको बकरे देखने को मिलते वैसे बकरे आपके फार्म्स पे देखने मिल रहे थे माशाल्लाह। देखो भाई, आपकी दुआ से 2019 से बकरे का मैं काम कर रहा हूँ। चालू अपन ने एक बकरे से किए थे। द जर्नी इज़ क्वाइट बिग एंड देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जिससे हमने सीखा है। बहुत बता बहुत नुकसान खा के हमने इस चीज़ को सीखा है और ट्रेनिंग ली है। अभी भी हम लर्निंग फेज में हैं एंड बस कर रहे हैं भाई मेहनत, गलतियों को सुधार रहे हैं इस बार, और जो अपनी गलतियों से समझो अपन करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। आज तो फैसल भाई को फैसल गोट रेंच के नाम से लोग जानते हैं, पर ये फैसल गोट रेंच फैसल भाई पहले क्या हुआ करते थे? स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ और मे बी योर भाई कॉलेज लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक। जेपी मॉर्गन में मैं जॉब करता था। अच्छा, क्या चीज़ की जॉब थी? आई वॉज इन टू कस्टमर सर्विस फॉर गुड से लाइक 6.5 years और 7 years यू कैन से। मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस तो 13 साल का है। बहुत कम उम्र में अपन ने फैमिली को सपोर्ट करना चालू किए थे भाई। फिर शौक की बात करूँ तो मतलब यू सेड के हाउ आई बिकेम अ फार्मर और अ फार्म। कैसी थी आपकी लाइफ? कैसी थी पहले? क्या थे फैसल भाई, क्या थे फैसल गोट रेंच से पहले? भाई फैसल भाई फुटबॉलर थे। अच्छा। आप मेरा इंस्टाग्राम उठा के देखेंगे ना तो मैंने बहुत फुटबॉल खेला है मेरी लाइफ में भाई। मतलब मैं अपने लेवल पे जो भी है, फिर धीरे धीरे बकरों का शौक बढ़ा। फुटबॉल में कभी कोशिश किया आगे बढ़ने की? स्पोर्ट्स इंडो भाई अभी इंडिया बहुत पीछे है फुटबॉल में एक्चुअली। हाँ। हमारे पास ग्राउंड्स की कमी है, पॉलिटिकल मामला है तो, लेकिन अपन ने अपने लेवल पे बहुत धूम मचाए भाई। अच्छा। रात के 4 बज रहे हो 3 बज रहे हो अपन खेले फुटबॉल, बहुत खेले। कभी ट्राई किए कुछ ऊपर जाने का? ट्राई आई थिंक अपन ने लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह काफ़ी सारे खेले भाई। आउट ऑफ मुंबई भी खेले, स्टेट वगैरह में अलग अलग जगह पे खेले भाई। ऑफिस के लिए कॉर्पोरेट टूर्नामेंट भी बहुत सारे टूर्नामेंट मैंने खेला हूँ। हाँ सही है। बैंड्रा में अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने बहुत खेले भाई। वैसे तो बता दो, इनकी एज देख के कोई गैस नहीं कर पाएगा। कमेंट में बताना, नहीं बताएंगे इनको एज। कमेंट में बताना फैसल भाई की एज क्या होगी। मैं खुद मार खाया था, बताना नहीं किसी को। ठीक है भाई, मेरी एज कम ही है मेरा भाई। बहुत सारे लोग मेरी उम्र ज़्यादा ही कम समझते, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। जितने भी लोग कमेंट करेंगे, जो अच्छा कमेंट करेगा उनको स्टोरी। सही है। सही है। बताओ क्या थी लाइफ जो फुटबॉल के बाद? फिर कॉलेज लाइफ क्या थी? कॉलेज लाइफ अच्छी थी भाई। क्या स्टडीज किया था आपने? भाई मैं तो ये क्या बोलूँ, मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत पुश किए हुए। मैं 5th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी बार फेल हुआ, फिर 10th स्टैंडर्ड में भी फेल हुआ। मतलब मैं जो भी हूँ मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी की वजह से वो उन लोगों ने मेरे को बहुत पुश किए। और मेरे एक सर थे बैंड्रा में, सर रसल करके, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे को। उनके वजह से ही मैं 12th पास किया और फिर देन आई गॉट अ जॉब एंड ऑल दैट। तो बिजनेस क्या था? फैमिली बिजनेस? हमारा इतना कुछ खास फैमिली बिजनेस नहीं था। हमारे बड़े अब्बा का फ्रूट का 2 वाशी मार्केट में उनके शॉप्स है। अभी मेरे बड़े अब्बा तो हयात नहीं है। बहरहाल उनके बच्चे लोग जाते हैं। बिजनेस हम लोग का, मेरे बड़े अब्बा लोग का, हम लोग के दादा का फ्रूट का बिजनेस है वाशी APMC मार्केट में। तो हम लोग फ्रूट्स में नहीं, हम लोग कुरेशी लोग हैं। बराबर। और अपने को भी मतलब समझो बहुत जल्दी जॉब वगैरह अपन लग गए थे। और फिर बकरे का बिजनेस अपने दिमाग में आया। दिमाग में मतलब चालू एक बकरे से किए थे। कैसे? मतलब पलाई पे रखे थे या पाले थे? हमने पाले थे बकरे। अच्छा। पाले थे बोले तो जैसे नदीम भाई है, उनके वहाँ पे 2020 में अपन ने बकरा दिए, फिर वहाँ पलवाए, वहाँ से सब पूरी जर्नी चालू हुई है अपनी। कुरेशी है तो ब्लड में तो बकरे तो हम लोग बहुत बचपन से, मतलब मेरे बड़े अब्बा की शॉप पे हम लोग ने 5 बकरी से 30-40 हो गए थे। APMC में बलते थे हमारे बकरे। तो समझो बचपन से हम लोग उनके पास, मेरे बड़े अब्बा के पास चेतक बाइक थी। हम लोग चार जन जाते थे बाइक के ऊपर वाशी।
तो अपने को बकरे का शौक तभी से है भाई। तो किसने बताया था कि पड़गा साइड ऐसे फार्म्स हुआ करता है? ये कभी की बात हो रही, कब आपने भाई फर्स्ट बकरा पलाई पे रखे थे? 2000 मतलब हम लोग ने 2019 में मैं समझो पड़गा की तरफ गया भाई। फर्स्ट फर्स्ट उसके पहले पता ही नहीं था वो क्या मतलब हमको फार्म नहीं पता थे, लेकिन बकरे का शौक हमको पता था। हमारी दुकान पे हमारे बकरे पल रहे, हमको ये पता था, समझे भाई। और अल्लाह ने किए हुए तो बकरे वहाँ भी पल रहे, फिर लोगों को घर पे भी शौक करता हुआ अपन ने देखे। तो देवनार चले जाते थे हम लोग कभी भी, कभी सैटरडे को जा रहे, कभी ट्यूसडे को जा रहे। मेरा एक फ्रेंड है अदनान, उसको वहाँ का कटलेस पाव बहुत पसंद है। मेरे को भी बहुत पसंद है। तो बोले भाई चलो देवनार कभी, तभी तो बाइक आई थिंक, हाँ तभी थी बाइक हमारे पास। तो बाइक से जावे, कभी ट्रेन से जावे, बस से जावे, जो कन्वीनियंट लगा हम लोग पहुँच जाते थे, खूब इंजॉय करके आते थे भाई। मतलब वो बकरे का शौक तो खूनी है वो तो, ये तो भाई यंगस्टर लोग का भी पैशन हो गया। अभी आप जाओ देवनार, बकरों से ज़्यादा आपको पब्लिक देखेगी। हाँ। और माशाल्लाह बहुत सारे अपने यूट्यूबर भाई भी ज़्यादा ही दिखेगा आपको। ये साल तो ऐसा हो गया था कि एक एक बकरे पे 5-5 यूट्यूबर खड़े थे। नहीं अच्छी बात है। देखो भाई, सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दिस डेज। लाइफ कुछ भी कर सकती है, एक आदमी का एक स्टेटमेंट उसकी ज़िंदगी बदल सकता है भाई। बराबर। अभी देखो 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी, कहाँ पहुँच गया भाई। दुबई पहुँच गया। अच्छा है भाई, अल्लाह उसको और कामयाबी दे। मेहनत कर रहा है, अपन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट देन सबकी रोजी है ऑफ भाई। सही बात है। कोई किसी का नसीब नहीं लेकर आया है भाई, सब अपने अपने नसीब का सबको मिलेगा इंशाल्लाह। तो धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको मिलेगा। सब रुक जाओ, सब मिलेगा, सब यही है। जॉब के साथ साथ शौक कैसे चल रहा था? जॉब के साथ शौक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था भाई। तभी हम लोग क्या करते थे, छुट्टी मिलती थी तो जाते थे बकरे देखने के लिए। सैटरडे संडेज में हमारा होता था, महीने में एक आध राउंड तो होता ही होता था। फिर 1 से वो राउंड 2 हुए, 2 से 3 हुए, फिर 4 हुए। फिर अल्लाह माफ़ करे लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में अपना धंधा चालू किए। फिर कैसे, मतलब दिमाग में कैसे, किसको देख के आया था, इंस्पिरेशन कैसे आई थी? दिमाग में देखने को ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं है अमान भाई। जैसे हमारा अंडूल बकरों का शौक था, क्लासिक गोट फार्म पे हम लोग ने जब चालू करे थे, समझे ना भाई। तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बकरे हम लोग देखते थे, अपने को हर बकरा नहीं पसंद आता था। तो वैसे हम लोग ने एक बकरे से चालू किए, तो फिर 1 से कब 2 हुए, कब 5 हुए, कब 10 हुए, ऐसे करके धीरे धीरे अल्लाह ने खूब आगे बढ़ाया अपने को। फिर ऐसा हुआ कि लोग आके वो क्लासिक, जब हम लोग वहाँ पे थे ना फार्म पर, तो अपने बकरों के लोग मांगने लगे कि भाई ये बिकट में है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। देवनार में भी मैंने बकरे बेचा हो भाई। 2019 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, मेरा सबसे पहला साल जो आपने पढ़ाया था वही साल आपने बेचने निकले? उसके भी पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। जब हम लोग घर पे भी पालते थे बकरे, तो हम लोग ने देवनार से ही लेके देवनार में भी सेलिंग किए हैं, समझे। वो टाइम पे मैंने 8 साल पहले 36 हज़ार के लिया था और कुछ 41-42,000 के बेचा था मेरे पास। याद है? हाँ भाई, 2 बकरे थे। हाँ, वो क्वालिटी में नहीं थे साइन, नॉर्मल क्वालिटी के। सेलिंग स्किल थी, लेकिन सेलिंग स्किल आई दिन था, अच्छे बकरे थे। और आदमी तो क्या सीखता है ना भाई, बराबर, धीरे धीरे चल रहा है। तो कैसे, मतलब आपको फार्म जब बोल रहे 2019 में, हम लोग को पहले नहीं पता था कि फार्म्स हुआ करते थे, तो ये दिखा कहाँ था आपको? सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे दिखा है भाई। सोशल मीडिया पे दिखा। फिर मतलब हम लोग हमेशा फार्म पे आते थे ना। जैसे ये कहाँ से चालू हुआ सिलसिला, मैं और जो मेरा भाई है अदनान, हम लोग ढाबे पे बहुत आते थे। हम लोग स्वास्तिक ढाबे पे आते थे, तो वहाँ पे मोहम्मद भाई शवाया का बैनर लगा रहता था फार्म का, गोट फार्म का। तब से लगा है वो बैनर? भाई इज़ वेरी ओल्ड, आई मीन बहुत एक्सपीरियंस है मोहम्मद भाई जिनका नाम है। तो हम लोग उनका बैनर देख के उनके फार्म पे बकरे पलते थे, पीछे के साइड, वॉशरूम के साइड में। ज़्यादा नहीं, 20-30 बकरे, लेकिन आउट क्लास। अच्छा, पहले वो प्रॉपर गोट फार्म भी था, ढाबा भी था? नहीं, वो था ढाबा ही, लेकिन उनके पर्सनल शॉप के बकरे पलते थे वहाँ। और जो 10-15 बकरे फार्म था, वो जो फार्म शायद फार्म भी था ही तभी भी। तभी हमारे उनके इतने मेल नहीं थे, खाली होटल वाले मेल थे। मतलब भाई रोज़ कभी भी गए, बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग ढाबा जाते थे। तो अल्लाह ने किया तो खाना पीना खाते थे, फिर उनसे दोस्ती हुई, उनके बकरे जाके देखे, समझे भाई। तो तब से अपने को और मोटिवेट होने लगे, बोले भाई यहाँ बकरे, यहाँ आगे फार्म भी होंगे, आगे चलते। तो हम लोग सबसे पहले नदीम भाई के ही फार्म पे गए। पड़गा किसने बताया था आपको कि पड़गा? वही उनका, हमने बोर्ड देख के, मोहम्मद भाई शवाया का बोर्ड देख के हम लोग आगे बढ़े ना। तो फिर बोले भाई पड़गा टोल आएगा, बोरीवली गाँव आएगा, उधर से लेफ्ट मारे, फिर अंदर घुसे तो वहाँ पे उनका बोर्ड देखे। हाँ। अब वो साल जब मैं गया तो उनके फार्म पर हमारे एक दोस्त थे अतूफ़ा भाई करके, वो मेरे को अभी मालूम पड़ा कि वो बकरे सब अतूफ़ा भाई के थे।
बहुत एक से एक पूरे नदीम भाई के बीच के साइड में बहुत अच्छे अच्छे बकरे थे भाई। तब से समझो अपना फार्म का जर्नी, बकरे का शौक वहाँ से और जाके बढ़ गया। अपन बोले भाई अपन भी अपना बकरा यहाँ पलाई पे देंगे। तो फिर उनके पास हम लोग ने देवनार से खरीद के 2 बकरे भेजे थे। तो दोनों बकरों में अल्हम्दुलिल्लाह एक बकरा मतलब बहुत अच्छा पड़ा था और एक बकरा बहुत सिरोही बकरा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था, 90 किलो के करीब। तो फिर वो चस्का चढ़ गया। तो मतलब ऐसा हो गया, बोले भाई अब तो बड़े बकरे पालने हैं। फिर उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा बकरा मेरे को नदीम भाई ने दिए थे, हाँ, मोहम्मद अली नाम का, वो भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ। तब से फिर अपना समझो जो शौक चालू हुआ है, खस्सी अंडू जमा करते गए। ट्रेडिंग लाइन में कैसा आना हुआ? इसी तरह आना हुआ भाई, जैसे हम बकरे पालते गए तो फिर अभी आदमी का अगर बकरे के अपन कुर्बानी 2 की करेंगे, 4 की करेंगे, 5 की करेंगे। अब शौक अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, बकरे लेते जा रहे हैं भाई। 2 के 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए। तो बोले भाई काम करो अब अंडू बकरे की ट्रेडिंग करते हैं। तो वो से बकरे कोई बकरे पे हम नियत नहीं करते थे, बस खरीद के फिर, और रिस्पॉन्स भी मिल रहा था भाई। इंस्टाग्राम के थ्रू बोलो, चाहे वहाँ पर आसिम भाई जुड़ते थे, तभी आसिम भाई अपने यूट्यूबर वो जुड़ते थे, वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वहाँ से काम चालू किए। अभी तो आप फार्मर बन गए हो, आपका खुद का पर्सनल फार्म है। वो टाइम पे या ऐसे ही नॉर्मली ऐसा कस्टमर फार्म पे बकरे पलाना कैसा एक्सपीरियंस है? भाई देखो कैसा है, अभी तो बहुत सारे लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस पहले भी थे, अभी भी थे। हाँ। और अल्लाह ने किए हुए तो बहुत सारी जगह पे टाइमिंग लिखा हुआ था कि भाई यहाँ सिर्फ सैटरडे संडे आप आओ, समझे आप। अभी कुछ फार्मों पे वो भी अभी भी वो रूल है, रेगुलेशंस बहुत जगह पे। हाँ, क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंड है भाई। जैसे पटगा इज 70 किलोमीटर्स फार अवे, तो लोग सोचते थे भाई इतने दूर जाना मतलब पूरा दिन जाएगा। पहले रोड भी 1 लेन था, वो तो बात अभी भी 4 लेन है, लेकिन ट्रैफिक इज वर्स्ट। पर वो अल्लाह ने चाहा तो सही हो जाएगी ट्रैफिक भाई। दूसरे फार्म्स पे कभी देखे नहीं थे आपने? ट्राई नहीं किए? दूसरे फार्म पे भी गया था भाई, बहुत भारी एक्सपीरियंस थे मेरे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप काफ़ी जगह पे तुम्हारी दुआ से बकरे पले अपने। मैंने अलशेख पे बकरे रखा हो, मैंने मिल्की वे पे बकरे रखा हो, मैंने दद्दू भाई के पास बकरे रखा हो, और महापोली में एक फार्म है अपने, एक भाई है संजेरी गोट फार्म करके, वहाँ पे भी मैंने बकरे रखा हो। तो काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ अपन ने काम किए। तो वही बात पे आते हैं, ऐसा कस्टमर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पालना बकरे का, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ कस्टमर के साथ गलत हो रही है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, देखो कैसा होता है ना भाई, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इसके 2 साइड है, एक फार्मर साइड है और एक कस्टमर साइड है। अब मिसाल के तौर पे जैसे कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं, जो कि ज़रूरी है एक हद तक, बट देन जैसे सिचुएशन देख के आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। क्योंकि लोग अपना वक्त निकाल के 3 घंटा दूर आ रहे हैं ना। आई नो कोई फैमिलीज बहुत स्मार्ट भी रहते हैं माशाल्लाह, रात में आएंगे भाई, फैमिली जा रही है ढाबे पे, लेकिन बोले भाई मैं आ रहा हूँ बकरे लेने का, लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ भाई बकरे लेने के लिए। वो आएंगे, राउंड मारेंगे, माशाल्लाह बकरे देखेंगे। अब इसमें क्या होता है ना अमान भाई, देखो हमको दिखाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी लेबर सुबह उठता है भाई 5-6 बजे, 6 बजे आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे लोग उठते हैं, पर पूरा दिन वो लोग काम करते हैं रात में 8 बजे तक। तो उनका भी थोड़ा कुछ रेस्ट टाइम ज़रूरी है ना भाई। एक ये बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं भाई। तो अभी इसमें आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं दोनों का नज़रिया नहीं बता सकता, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे सही। आई विल बी वेरी डिप्लोमेटिक हो गए, समझे ना भाई। जवाब नहीं आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने की बात नहीं है, वो बहुत एक सिचुएशन पे मैटर करता है। हाँ। मतलब अभी देखो क्या होता है ना भाई, हर किस्म का अलग अलग क्लाइंट है मेरा। ये सेम डिस्कशन फात भाई के साथ भी लास्ट मेरे वीडियो में हुआ, तो वो बोले कि यू बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक एंड स्पीकिंग बोथ द साइड्स। देखो फार्मर है, अपन अपने पलाई का कॉन्सेप्ट है या ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो भी है। कस्टमर के लिए तुम कितना ही करो भाई, उसको कम ही लगेगा, समझे। रूल नंबर 1। हाँ। अब देखो कैसा है, अभी आदमी सोचता है भाई मैं पलाई दे रहा हूँ, उसमें अब हर किस्म का क्लाइंट है। एक एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड है भाई, वेट चाहिए, एक एकदम फिटनेस ओरिएंटेड है भाई, परफेक्ट है, फिटनेस रहना चाहिए, वजन से मेरा लेना देना नहीं। ऐसे भी होते? जी हाँ, होते बहुत सारे अपने अच्छे क्लाइंट हैं जो बोले भाई हमको वजन से कोई मामला नहीं है, बोले भाई खाली बकरे की फिटनेस और उसकी खूबसूरती उसको मेंटेन करो, समझे। अपन तो कोई फार्म का नाम ले रहे नहीं कि भाई नहलाया कि नहीं नहलाया,
मौसम भी देखना पड़ता है आजकल, बहुत पैरालाइज की हवा चल रही है भाई। बराबर। नहीं निलाए गंदा बकरा अच्छा है, निला के उसको बीमार करना। सही बात है। समझे? क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक कस्टमर या एक एज अ ट्रेडर, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है? देखो अगर भाई ट्रेडर कैसा रहेगा ना, अगर अभी मिसाल के तौर पे मैं मेरी बात बताऊँ, अभी मेरे को जो रूल आगे से फार्म से आएंगे, मेरे को वो रूल पार्टी को बताना रहेगा, और वो चक्कर में बहुत सारे सौदे भी खराब हुए अक्सर अपने। मतलब रूल जैसा आप बोल रहे हो, सैटरडे को अलाउड है, टाइम टेबल वाला रूल है। वो बोलेंगे भाई 10 बजे के बाद एंट्री नहीं, क्या खातरी से तो वो रूल एकदम सही है, मैं भी रखता हूँ। लेकिन अभी मैं क्या, मेरे फार्म की अगर मैं बात करूँ ना पर्सनली, अगर मैं लेट तक हूँ ना भाई फार्म पर, तो मैं बोलता हूँ कस्टमर को भाई तुम आ जाओ, क्योंकि मैं अगर पर्सनली वहाँ हूँ ना भाई तो मैं दिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अपन भी समझते आदमी ट्रैवल करके आ रहा है, बराबर। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो देन आदमी के भरोसे इतना लेट अपन उसको बोलेंगे कि भाई अभी आज मत आओ, आप दिन के टाइम पे आ जाओ या आफ्टरनून में आ जाओ, जोहर बाद असर बाद। ट्रेडर्स के लिए ऐसा देखो कैसा होता है ना भाई, आपको खुद खड़े रह के अपना बकरा बेचना पड़ेगा। कोई आपका बकरा बेचेगा नहीं भाई, जमाना बहुत हार्ड है अभी। सब अपना अपना काम करेंगे, अपना माल अपने को ही बेचना है। फार्मर्स गारंटी नहीं लेते ना बेचने की? गारंटी कोई नहीं लेता है। बहुत ऐसे कोई खास दोस्त यार होते हैं जिनसे हमारा कनेक्ट अलग होता है, रिलेशन अलग होता है, जिनको हमारे पे भरोसा होता है ना भाई, हम उसी के साथ ये भलाई का काम करते हैं। नहीं तो आजकल भलाई करने जाओ तो बुराई आ जाती है। समझे? ये नसीहत देने का लोगों को भाई। पलाई एक्सपेंस, आप एज अ ट्रेडर पलाई एक्सपेंस और प्रॉफिट कैसे बैलेंस करते थे? भाई सच्ची बोलूँ, ये चीज़ का हिसाब तो मैंने आज तक नहीं रखा हूँ। नहीं किया आज तक? आज तक दिन जब से मैं फार्मर, मैंने खुद का फार्म खोला हो तो मैं करता हूँ। मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बिल बनता था एनुअली बनता था, पार्ट पेमेंट में 2-3 बार में देता था नदीम भाई को, और दूसरी जगह पे भी एंड में देता था। एंड में क्योंकि हम लोग का नंबर ज़्यादा रहता था बकरे का, 20 बकरे, 30 बकरे, 50 बकरे, तो अब वो सब एवरेज आउट लास्ट में करते थे अपन। अपने तो भाई ऐसा कोई कम डिस्काउंट वाली पलाई नहीं थी अपनी, अपन ने पूरी पलाई दी और एक्स्ट्रा ही दिए। ज़्यादा पे कम कभी ऐसा हुआ नहीं है? वो कुछ भी नहीं है भाई, वो बोलने की बात है। वो देखो कैसा है, वो मैं भी रहूँगा ना एज अ फार्मर अभी, तो भाई मैं भी कम नहीं करूँगा। लोग आके मेरे को बोलेंगे अभी ना भाई हर चीज़ का भाव बढ़ गया है। बराबर। देखो मेंटालिटी अभी भी चेंज नहीं हो रही है लोगों की। 500 और 550 रुपये ही दिमाग है। 840 860 रुपये का गोश्त अपन घर में खा रहे भाई। वही तो खा रहे कि नहीं खा रहे? हाँ। लेकिन कुर्बानी का बकरा 500 और 450 में मिलेगा क्या भाई? नहीं मिलेगा। फिर जाना पड़ेगा कट्टू लेने के लिए। मंथली आपके कितने, स्टार्टिंग में कितने बकरे थे, बाद में कितने बकरे हुए फार्म पे ट्रेडर, एज ए ट्रेडर? मेरे मैं जब बकरे, हम लोग कुर्बानी के बाद हम लोग 1-8 महीने के बाद बकरे खरीदना चालू कर देते थे। वो थेरी भी हम लोग ने बहुत इवॉल्व और उसको अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। क्योंकि अक्सर कुर्बानी के बाद के जो लास्ट के 2.5-3 महीने होते थे ना भाई, उसमें अक्सर हमारे बकरे मरते थे। अच्छा। क्योंकि कंटिन्यूसली पटगा की तरफ बारिश होना या राजस्थान में बारिश होना, तो उसमें अपना लॉस बहुत होता था। तो धीरे धीरे मोस्टली हमारा जो नंबर का जो ग्राफ ऊपर जाता था ना, दैट यूज्ड टू गो ऑलवेज इन विंटर। अक्टूबर नवंबर से कायदे की खरीदी हमारी चालू होती थी। अच्छा, समझे ना भाई? नवंबर से लेके फिर रमज़ान तक जब आके खरीदते थे बकरे, बिकता था माल, खरीदते थे, माल बिकता था, खरीदते थे। तो आपके अंदाजे से मंथली कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी आपको एक मंथ की पलाई का? भाई अगर मिसाल के तौर पे मैं उसको एवरेज आउट तो नहीं कर सकता अभी, छोटा सा मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक एक्स अमाउंट रखा, अब मंथली एवरेज मतलब अब बकरों का पलाई का कॉस्टिंग मंथली कॉस्टिंग तो पूरी पड़ती थी ना मेरे को अमान भाई। अभी मिसाल के तौर पे एक्स फार्म पे या एक फार्म पे मेरा बकरा है, मेरी पलाई 3,500 रुपये ही पड़ती थी। पर आपके मल्टीपल बकरे थे ना, तो हाँ। आपका टोटल कितना पड़ता था एक मंथली? कभी 50,000 का बिल आया, कभी 70,000 का बिल आया, कभी 1 लाख का बिल आया। मंथली हाँ आता था ना बिल। देखो लास्ट में तो बहुत बड़ा बिल आया है भाई। रमज़ान में अगर मिसाल के तौर पे मेरे 50 बकरे आ गए, तो तुम वहाँ से 3 महीने की पलाई मेरी 2-2.5 लाख रुपए के ऊपर हो गई। तो इसी मेरा पलाई का बिल आता था। तो ये मैनेज कैसे होता था, एक जॉब करना और जॉब के साथ साथ? मैनेज तो भाई मेहनत बहुत की है अपन, और अपन बकरे भी बहुत बेचते थे। हाँ अभी पहले कैसा ट्रेंड था मालूम है क्या भाई? पहले लोग बहुत समझदार थे, अभी भी बहुत समझदार है, अपन किसको क्रिटिसाइज नहीं करते। मतलब पहले पेमेंट बहुत फास्ट आ जाती थी। अभी लोग क्या करते हैं ना भाई, फसम फसी करते भाई। 10,000 का बयाना डाल दिए, 5,000 बयाना डाल दिए,
तो वो वाले सौदे करना मैंने बंद कर दिया भाई अब। अच्छा, आप फुल पेमेंट दे दो भाई, क्योंकि मैं भी अगर जंगल में बकरा खरीद रहा हूँ ना भाई, तो कोई मेरे को 5 और 10 हज़ार में मेरा बकरा नहीं रोक रहा है। बराबर। मैं पूरा पैसा दे के बकरा यहाँ लेकर आ रहा हूँ, उसका ध्यान रख रहे हैं हम लोग और हम बेच रहे। लेकिन जब हमको पैसा लेने की बारी आई तो लोग भाई 30 तारीख को दूंगा ना, 5 तारीख को दूंगा ना, अभी दूंगा ना, जब भी दूंगा। चलो आप एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, ठीक है, बट देन फिर अगर वो एक कमिटमेंट फेल होएगा ना, तो आगे हमारे भी कमिटमेंट फिर फेल हो जाते हैं। क्योंकि वही पैसे आपको रोलिंग करने होते हैं ना बाहर। जी बिल्कुल, हमको भी रोल करना रहता है, हम लोग भी बकरे खरीदते रहते हैं भाई। अभी आज ही मैंने आपको ऑफ कैमरा एक स्टोरी सुना है ना, आज ही हुई थी। अब वो देखो अल्लाह की तरफ एक बकरे के चक्कर में आ गई है, कुछ बकरे अटक दो गए। कमिटमेंट समझो अपने फेल हुए, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा बहुत हुआ है, हो जाएगा कवर। आपके एक्सपीरियंस से अगर आज कोई ट्रेडिंग करना चालू कर रहा है तो उसको एक फार्म पे बकरे पलवाना चाहिए या खुद की एक जगह रेंट आउट करके बकरे रखना चाहिए, क्या बेटर होगा? ट्रेडिंग करना है अगर है, पहली बात तो भाई ये काम आसान नहीं है और ये हर किसी के बस का काम नहीं है भाई, समझे। गोट बिजनेस इज़ नॉट ईजी। तुम्हारे पास भले अल्लाह ने कितना भी पैसा दिया हो भाई, लेकिन ये इट्स नॉट द कप ऑफ टी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि ये दिख रहा बहुत आसान है, लोगों को नफ़ा भी बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ भाई 50 का लिया 80 का बिकेगा, तो भाई वो 50 का 80 करने के लिए, 80 होने के लिए हो जाएगा, मेहनत करोगे तब। लेकिन 50 का 0 भी एक झटके में हो जाएगा भाई। जिगरा बहुत बड़ा रहना चाहिए आपका, समझे ना भाई। बकरा मरता है ना तो ऊपर से नीचे आदमी हिल जाता है। हाँ। हम लोग बहुत झटका खाए हैं। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई किसी को, ट्रेडिंग करो, अल्लाह ने आपको दिया है। शुरुआत कम बकरे से करो, खुद की जगह लेके करो, खुद की जगह लेके करो। खुद की जगह एक छोटा सा गाला ले लो, इतना ही आपको शौक है। क्योंकि पलाई पे पाल के आप बकरा बेच नहीं पाओगे भाई, पलाई पे पाल के आप बकरा नहीं बेच पाओगे। आप मेरे को पूरी पलाई दोगे 3.5, हाँ चलो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्या आप अगर मेरे को एकदम भाई हो या मेरे चाचा के लड़के हो, क्या मैं तुम्हारा बकरा आधी पलाई में पाल रहा हूँ? पर आजकल ऐसा है ना कि जो लोग ट्रेडर्स रख रहे हैं फार्म पे, मोस्टली फार्म पे मैंने ऐसा देखा कि पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। देखो भाई ये कौन से क्लाइंट है, मोस्टली सब NRI क्लाइंट है। कोई यहाँ पे आता नहीं है देखने, और अल्लाह गवाह है लास्ट में फिर झगड़ा लफड़ा ही होना है। समझे, भलाई का जमाना गया, इसके लिए अपन ने भलाई करना बंद कर दिए भाई। तुम किसके लिए भी अच्छा ही करो, वो कितना भी अच्छा करोगे ना भाई तो तुम्हारे पे बुराई ही आएगी। अच्छा, याद रख लो, ये कोई बोलेगा नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे, मेरे भी उस्ताद ने मेरे को सिखाया, बोले भलाई करना बंद कर, लेकिन वो एक कुदरती चीज़ है, नहीं बंद होएगी। अपन जितना अपने से होएगा उतना करेंगे। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एक फार्म पे अगर पलाने देना है बकरे को, तो समझो 3,500 रुपये को देने का एक बकरे पे। हाँ, अब वो समझो खिला के अगर समझो 500, 700, 800 जितना बकरा एक्स्ट्रा जो देना पड़ रहा है फार्मर को, क्योंकि बाकी का खिलाने पे जा रहा है, बाकी का फार्मर पे जा रहा है, बराबर। सही बात है। अगर वो पार्ट भी हम हटा दे और सोचे कि हमारी रेंट आउट करें, तो रेंट आउट में भी आपका लेबर भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगा, वो सब भी लगता है। ये तो बेटर क्या दोनों में से ऑप्शन? देखो भाई डिपेंड्स आप क्या स्केल पे काम कर रहे हो। ट्रेडिंग अगर आप 10 बकरे की कर रहे हो ना, 10 बकरे की आज की तारीख में 35,000 रुपये तुम्हारी पलाई हो गई। बराबर, 35,000 तुम्हारी भलाई हो गई। अभी आपके बकरों में इतना पोटेंशियल है क्या कवर करने के लिए? गारंटी नहीं है बकरा आज ही बिकेगा, बकरा 10 महीने खाने के बाद बिकेगा तो क्या होएगा भाई। बराबर। तुमने 50 का बकरा लिए, बकरा हो गया 85,000 का, तो तुमको लगता है बकरा 1 लाख का बिकेगा? अल्लाह ना करे मर गया तो चलो वो तो बात की बात है, जिया हमारा। लेकिन आप पहले कम से शुरुआत करो तो बेहतर है, और खुद की जगह पे करो तो बेहतर है। एक छोटा सा घर के बाहर के कुछ केज बना लिए, या छोटी सी जगह ले लिए, बिल्डिंग में एक शेड बना लिए, और फिर करो ना भाई। क्या एडवांटेज है उसमें? एडवांटेज ये है कि भाई आदमी सीखेगा। हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखे कि भाई क्या होता है। अभी जैसे लास्ट वीडियो में दानिश भाई ने बताया 70 का 700 मारा है भाई। हाँ, समझे, तो वो बहुत हकीकत बात है। वो उनकी मुंह जबानी नहीं है, वो हम सबकी मुंह जबानी है। सबने बहुत रिलेट किया वो चीज़ से। देखो भाई एक बात बोलता हूँ, ये बात निकली तो जितने भी हमारे यंगस्टर भाई लोग हैं, जैसे कि दानिश भाई, आमिर अलदल, इरफान शमाया, और जितने भी है यंगस्टर बकरे वाले, सबका नाम मेरे को मुंह पे नहीं आ रहा है भाई, लेकिन जो 2-4 नाम मैं ले रहा हूँ, आमिर एक्जॉटिक है, फिर अपना मोहम्मद भाई MD है माशाल्लाह, ये सब नर लोग हैं भाई। समझे, अपन लोग बहुत, इन लोग सब ठोकर खा के नुकसान कर करके सीखे हैं और सब काम को कर रहे हैं। समझे, अब वो चाहे फिर मेडिकल एक्सपेंस में पैसा जावे, कोई कैलकुलेशन नहीं जोड़ता, ये सब शौकिया है। समझे, और सब मेहनत कर रहे हैं, और तो एक दिल को सेटिस्फैक्शन है। समझे भाई। आपने कब डिसाइड किया था कि मेरा खुद का फार्म होना चाहिए, अब ज़रूरी हो गया है? अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे साथ मामला हुए थे कुछ, जो मैं सोचा यार अब
अपन 10-12 पेटी 15 पेटी डाल रहे, 16 पेटी डाल रहे पलाई में। तो मैं सोचा यार एक दिन कितना पैसा अपन पलाई में डाल रहे। हालांकि मेरे को बहुत सारे लोग ने मना भी किए कि भाई क्या कर रहा है ये सब, कैसे मैनेज करेगा ये वो। इसके भाई एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, समझे आप। फिर लेकिन एक दिन मैंने ठान ही लिया भाई अब ये काम करने का है, और अपन ने फिर किए, डाल दिए फिर फार्म। फिर अपन ने डाल दिए भाई फार्म। बहुत लोग बोलते फार्म लाइन में पैसा नहीं है। देखो भाई कैसा है ना, पैसा नहीं है फिर भी लोग कर रहे, ये बात है। मैंने बड़े बड़े भाई लोग को देखा एकदम लिबास में रहेंगे, अरे ये धंधे में कुछ नहीं पड़ा है, फिर फ़ोन आता है बोले भाई ये तो अगले के बाद 300 बकरे आज लिया है। देखो भाई ये नबी की सुन्नत है, हाँ, इसको ईमानदारी से करो, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है। बराबर। इट इज़ जस्ट दैट आप अपना सब कॉस्टिंग बराबर कैलकुलेट कर लो। लास्ट ईयर मेरे से भी कुछ मिस कैलकुलेशन हुई थी, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान मैंने लिया हो, ठीक है। पर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, और वही गलती इंशाल्लाह फैसल भाई सुधारेगा 2026 में भाई, इंशाल्लाह। ट्रेडिंग लाइन से फार्म लाइन पे आने पे जो दूसरे फार्मर्स थे, जो आपके फ्रेंड्स थे या जो आपको जानते थे, उनका रिलेशन आपके टुवर्ड्स क्या रहा है? चेंज आए या नहीं आए चेंजेस? देखो भाई अब वो कैसे अपन किसी का दिल नहीं पढ़ सकते ना भाई। हाँ, नहीं ऐसा बातों में होता ना, मालूम है। बातों में बहुत सारे लोग खुश हुए, हाँ, बहुत सारे ना खुश हुए। अरे बोले भाई कहाँ तू दलदल में फंस रहा है। मैं बोला भाई ऐसा कोई बात नहीं है दलदल में फंसने वाली है। अपने जो खास कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे लिए ज़्यादा ही सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोगों ने बहुत मोटिवेट भी किए। देखो भाई फार्म खुलने से नहीं खुलने से कुछ होगा नहीं, ना तुम मेरे नसीब का खाओगे ना मैं तुम्हारे नसीब का खाऊंगा। बराबर। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बाजू में लाइन से 15 होटल है, चल रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्लाह रोजी दे रहा है। बराबर। वही हाल बकरे वालों का है भाई, एक के पास नहीं पसंद आया दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के पास नहीं आया तीसरे के पास जाएगा। तो आई थिंक इट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम क्या भाई इतने फार्म खुल गए क्या उतने फार्म खुल गए। पहली बात तो भाई फार्म खोलो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। आपने पिछले वीडियो में तो पैर के छाले वाले दिखा दिए, भाई हम लोग तो बकरे की गाड़ी में बैठ के आए हैं बकरों के साथ। क्या स्टोरी बताओ सर। मैं राजस्थान से बकरों की गाड़ी में बैठ के आया हूँ भाई, 36 और 38 घंटे का सफ़र करके बकरों के साथ ही। बकरों के साथ मतलब आगे ड्राइवर के साथ, नॉट बिहाइंड, पीछे गवाल लोग रहते हैं। नहीं तो कोई बोलेगा भाई बकरों के अंदर मतलब इट्स वेरी हार्ड जॉब भाई, मतलब हार्ड जॉब एज इन बहुत मेहनत है। आप रेस्टलेस हो, इतनी सी गाड़ी है और इतनी बड़ी साइज लेके समझो अपन ऊपर चढ़ के बैठे, तो मतलब बहुत टफ जॉब है भाई। अनएक्सपेक्टेड है बकरा। अनएक्सपेक्टेड मतलब वो तुमको जुनून रहना चाहिए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। आके खाली सेड बनो इधर, समझे, पैसा रहने से कुछ नहीं होएगा, मेहनत भी करना पड़ेगा भाई। बराबर, समझे, मेहनत जो करेगा इंशाल्लाह उसको फल मैंने मिलेगा। कितने फार्मर देखा वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतने मजे कर रहे होते, और यहाँ पे आके ऐसा काम करते कि कोई सोचेगा भी नहीं कि पर्सनल लाइफ में ये ऐसे। देखो भाई कैसा है ना, ये एक जज्बा और जुनून है भाई करने का, और शौक अल्हम्दुलिल्लाह है। कर रहे हैं। इससे क्या है, एक मेंटल पीस मिलता है। कितना भी थका रहूँ ना, कितना भी थका रहूँ, एक अपना पसंदीदा बकरा अपने आँख के सामने आ जाएगा, उसको बाहर निकालेंगे ना भाई, तो दिल को राहत ठंडक मिलेगी। अरे भाई मेरा बकरा अच्छा है ना। अल्लाह का शुक्र है भाई, अच्छी चीज़ है ये। अपन ने बच्चा लिए थे, उसको बड़ा किए, बहुत अच्छा बकरा है। अभी वो मेरे एक बकरे की मैं तुमको बता रहा था जो अपने दानिश भाई के पास आया बाद में, मेरा नूरा नाम का एक मेरा बकरा था राजनपुरी, वो बच्चा लिया था भाई मैंने, अपन उसको 3 साल पाले, बहुत बड़ा बकरा था, बहुत बड़ा बकरा हुआ, समझे ना भाई। तो एक कनेक्ट हो जाता है जानवर से, वो तो सब अल्लाह की राह में जाता है। बकरा जाने के बाद अपने को भी अफसोस होता है भाई, क्या यार कुर्बानी के लिए चला गया, थोड़ी सी आँख भी नम हो जाती है भाई कभी कभी। अच्छा। अपन हाँ अपना तो कनेक्ट अलग है बकरों से भाई। मैंने देखा हो कितनों के आदमी भी रोते बकरा जाने बहुत में। रोते भाई, रोने वाले लोग तो रोते भाई, है ना। कितने भले फार्म आदमी सामने नहीं रोएगा, लेकिन एक रहता है ना, अभी जब फार्म से तुम्हारे पास पल रहा है बकरा, और जब लास्ट में गुड बाय होता है, जब जाता है वो इंसान, तो समझो पैसा दे के लेके जा रहा है, लेकिन अपन रोज़ मिलते हैं ना भाई बकरे से। अभी रोज़ मैं फार्म पे जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ ना, देखता हूँ ना, एक एक बकरे को जाके देखता हूँ। बराबर। यहाँ पे लोगों की हिम्मत नहीं होती, मेरी भी नहीं होती कि एक बकरे को पूरा साल पाल लो और उसको काटने की कुर्बान कर लो। बहुत बड़ा जिगरा यहाँ पे तो आपके 150, 200, 300, 400 कितने लोग तो और ज्यादा है, डेली आंखों के सामने आते हैं। डेली कैसे इंसान भेज दे कुर्बानी। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत सारे लोग हर बकरे के से दिल लगता है, लेकिन एक आदमी के दिमाग में चीज़ आएगी कि भाई यार ये बकरे अल्लाह की राह में जा रहे हैं, समझे,
और उसमें कुछ अपने फेवरेट्स होंगे जो जाएंगे तो तुम्हारे को फिर तुम नरम पड़ ही जाओगे भाई। कुछ थोड़ा मासूमियत दिखा देता है, कुछ थोड़ा मस्ती भाई जा रहा है जाके तुम उसको हाथ लगाओ सर सहलाओगे, ऐसा है, ऐसा होता है। लास्ट के टाइम होता रहेगा नहीं इमोशनल बहुत हुआ है भाई बहुत। मैं तो फिर देखने भी नहीं जाऊँ क्योंकि अपने से बर्दाश्त नहीं हुए भाई, है ना। अभी आप क्या करते हो, खुद के बकरे पालते हो तो खुद के बकरे ही कुर्बानी के लिए लेते हो कि बाहर से? नहीं, मैं खुद के बकरे कुर्बानी करता हूँ भाई। हाँ, ऐसा मतलब क्या है, नियत कर लेता हूँ कुछ बकरों पे और कुछ लास्ट के लिए भी रखता हूँ भाई। अभी भी वैसी फीलिंग आती है जो हर साल आती है कुर्बानी के बकरे की? थोड़ा आम हो गया, नॉर्मल हो गया? नहीं भाई, ये कैसा अल्लाह की राह में जाने वाली चीज़ है। इसमें कोई को अल्लाह ने बहुत साहिब माल रखा है लेकिन उनका दिल उतना बड़ा नहीं है, क्या मालूम क्या, वो अल्लाह की तरफ की बात है। अभी बोलने के लिए मेरे को एक जन गाली देता है, बोले तू तो बोले भाई है क्या, बोले तू 1 लाख का एक बकरा ला रहा है, मैं 1 लाख में 6 लाता हूँ। मतलब भाई वो तेरी सोच है और वो अल्लाह ने नियत तेरे को दिया है कि तू 1 लाख में 6 ला। वो मेरी सोच है, मैं 1 में 1 ही लाऊंगा और 1 ही काटूंगा, समझे ना भाई। तो दैट इज समथिंग, वो पर्सनल कनेक्ट है, पर्सनल है। अब मैं चाहे वो कितना भी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं काम करूँगा ना भाई। और बोला भी अपने को यही है ना कि जो पसंद की चीज़ हो, जिससे दिल लगे वो लो। असल तो वही है भाई, असल वही है। अभी डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट भाई, समझे। देखो अल्लाह जो है, बड़े बड़े लोग अल्लाह उनके दिल में करे कि भाई कुर्बानी करना चाहिए, तो अच्छी बात है भाई, करेंगे तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन की फार्मर्स के पीओवी से, अभी तक फार्मर बन गए हो, फार्मर्स के पीओवी, फ्रॉम फार्मर टू फार्मर, एक ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो कि सब मिलके कुछ चेंज करे ये इंडस्ट्री के लिए? भाई वो कभी भी नहीं होएगा, खाली भगचोदी होएगी यहाँ पर। ग्रुप बना देंगे फिर एक दूसरे की मारेंगे, समझे ना भाई। अरे ये अगले ने ये बनाया, अरे वो अगले ने ये बनाया। यहाँ पे वो सिंडिकेट कभी बनने नहीं वाली है, यूनिटी कभी नहीं बन यहाँ पे नहीं होगी, वो यूनिटी नहीं होगी भाई, क्योंकि सबको बड़ा दिखने का है, सबको बड़ा दिखने का है, वो चीज़ यहाँ नहीं होगी। कभी कोशिश की है पहले? हर साल ग्रुप बनते हैं, कुछ बात होती नहीं है। अगर इन केस मान लेते हैं कि चलो यूनिटी हो गई, ग्रुप बन गए, हाँ, तो क्या इम्प्रूवमेंट आएंगे ये इंडस्ट्री में ग्रुप और यूनिटी से? क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, क्या नवी चीज़ें आ सकती है, क्या पोटेंशियल है? भाई देखो, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से बात करूँ ना, अगर अपना अमान भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो भाई, अगर यूनिटी बन गई या हाइपोथेटिकली सिचुएशन में सब एक साथ आ गए, बहुत जो कि इट्स मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। फिर भी मान लेते, मतलब वो सब में फिर क्या होगा, क्या भाई मशवरे होने लगेंगे, हाँ, क्या करे, क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, कुछ बिजनेस एथिक्स बनेंगे। इनकेस अगर भाई यूनिटी बन जाएगी ना, तो जो भी अगर जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं ईद के टाइम पे, तो उसमें एक थोड़ा सा मतलब एक एसोसिएशन बन जावे। कैसी प्रॉब्लम्स? मतलब जैसे बहुत सारे चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जगह का हो, माल को ट्रांसपोर्ट करने का हो, समझ रहे, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब जैसे कि एग्जांपल दे दो, तो किसी के कम बकरे आ रहे, किसी के थोड़े और कम बकरे, तो दोनों मिला के एक साथ ट्रांसपोर्ट करो? नहीं, वो भाई वो प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम वो मर्जल तो चलते रहेंगे। जैसे कि आप बकरे जैसे अदर स्टेट से यहाँ ला रहे हो, तो उसमें कुछ लोग बहुत परेशान करते हैं। बकरों की गाड़ी पकड़े जाती है, बराबर, गौशाला में खाली हो जाती है। बकरों का कोई लेना देना नहीं है वो चीज़ से, लेकिन अपने भाई लोग बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करके बैठे भाई, बराबर। मेरी भी गाड़ी पकड़े गई थी, और जितने भी बोल बच्चन वाले लोग हैं ना भाई, क्या 1 फ़ोन लगाऊंगा ना 2 फ़ोन लगाऊंगा, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। अगर तुम वहाँ खड़े हो ना और अल्लाह की मदद आई तो ही तुम उससे निकलोगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे भाई। कुछ टच वच कुछ काम नहीं है, कुछ टच वच, खाली सब मुंह के भपके भाई इधर पे, समझे ना। कितना ही बड़ा पैसे वाला रहे, उसको तुम फ़ोन करेंगे ना, भाई ऐसा हो गया, अरे भाई तेरे को पैसे मांगने के लिए फ़ोन नहीं किया है, तेरा कोई कांटेक्ट है तो बता। अच्छा, हाँ, ऐसे रहते ना कुछ कुछ लोग, बराबर, क्योंकि लोग हाँकते भाई बड़ी बड़ी, बहुत सारे लोग इधर पहचाने, इधर टच है, इधर ये है, उधर वो है, समझे। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी सबसे पहचान बताने की, और जो भी है खुद ही करने का रहता है, जो भी होता है खुद करने का रहता है भाई। आपके फार्म बनाने का रीज़न क्या था? फार्म बनाने के रीज़न, ट्रेडर से फार्म बनाने का रीज़न क्या था? ट्रेडर से मतलब फार्म चालू करने का रीज़न तो कुछ यही नहीं था भाई। अपन आपको आंकड़े तो बताया ना, कितने बड़े आंकड़े थे भाई,
तीन साल में लगभग 50 पेटी की पलाई चले गई थी भाई अपनी। 50 पेटी? हाँ आराम से। खाली पलाई? हाँ सिर्फ पलाई बोल रहा हूँ, उसमें हर वीक जाने का पेट्रोल और ढाबे का खर्चा छोड़ दो तुम, तो अच्छे खासे पैसे की मामिन किया हूँ मैंने, समझे। यहाँ पब्लिक को लगता है फैसल भाई ऐसे ही कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, क्लासिक गोट फार्म जो है ना हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, समझे। वहाँ से सब सीख के निकले। अच्छा। हाँ मैं बोल सकता हूँ ये चीज़, नदीम भाई ने मेरे को सिखाया है, समझे। वो उस्ताद है, समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुण्य किए वहाँ से, बहुत सारे सदमे लगे, गलतियों से सीखे बहुत सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह अपन कोई भी, अभी मेरा जो लास्ट फार्म था ना भाई, वो 7 महीने में मैंने वर्किंग फार्म रेडी कर दिया था, समझे। किससे इंस्पायर्ड था वो फार्म? मतलब बनाने का जो किसी पूरा से इंस्पायर्ड नहीं था भाई, वो खाली खोखा था, समझे। उधर अपन ने बहुत खर्चा किए, और कोई अपने को बोल के झुटला नहीं सकता क्या भाई नहीं किए या क्या किए। उधर भी एक बहुत अच्छा अमाउंट मैंने खर्चा किया था। बहरहाल वो मेरी जो भी अल्लाह की बेहतरी थी, जो भी था, वो फार्म तो मैंने छोड़ दिया, समझे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपन रीलोकेट हुए, वहाँ आप आओ इंशाल्लाह, देखो मेरे फार्म, देखो मेरे बकरे देखो इंशाल्लाह। आपके दूसरे पहले फार्म की बात करते हैं। हाँ जब आपने ट्रेडिंग से फार्म पे आए, तो आप बोल रहे जैसे एक पर्सनल स्पेस मिल गई आपको, बड़ी स्पेस मिल गई जी। तो एक ऐसी कौन सी एक ऐसी ब्रीड थी जो आपको लगता था कि यार ये फार्म पे नहीं पलेगी या मुश्किल है, जो आपने स्पेस मिलने के बाद में क्वांटिटी में पालने लग गए? ऐसी कोई ब्रीड थी भाई? स्पेसिफिकली अगर मैं क्वेश्चन का आपका जवाब दूँ ना भाई, ऐसी कोई ब्रीड नहीं थी। अपन ने हर ब्रीड का बकरा रखे। हर ब्रीड में शौक हुई? अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रीड का बकरा मेरे पास था भाई, चाहे वो एग्जॉटिक में हो, चाहे वो नॉर्मल अपने सोजत, गुजरी, सिरोही, हर नस्ल का बकरा हमने रखे। मेंढे, सिंग वाले मेंढे, दुम्बे, बनूर, एक से एक चीज़ थी। 4 सिंग वाले मेंढे, बहुत सारी ब्रीड रखा हो भाई मैंने। फीड की नॉलेज कहाँ से? फीड मतलब बकरों को फीड कैसा देना है, क्या देना है? भाई वो सब सीखे ना अपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वहाँ पे सीखने मिलता था? भाई सीखने क्या मिलता था, आप जाओगे फार्म पे तो आप क्या करोगे, आदमी क्या ऑब्जर्व करेगा कि भाई टाइम टेबल दाना कितने बजे पड़ रहा है, क्या मिल रहा है। हाँ। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना भाई, मेरे को सीखने में कोई शर्म नहीं है। मैं कोई को भी कुछ भी पूछ सकता हूँ कभी भी, भले उसको बुरा लगे हुए बताने के लिए। कोई 1-2 उस्ताद लोग को फ़ोन किया था तो बोले भाई यहाँ सब चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है नॉलेज, समझे ना भाई। अपने को पता है, तभी तो अपने अंडू बकरे भी 125-130 क्लासिक पे तैयार हो रहे थे ना भाई, माशाल्लाह, समझे। तो उसमें खुद का कुछ था आपका? उसमें मतलब हम लोग चना, दूध, प्रोटीन वोटीन ये सब तेल करते रहते थे। भलाई तो नदीम भाई की जो चल रही थी वो चल ही रही थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपका भी? उसके अलावा एक्स्ट्रा वो हम शौकिया करते थे, वो मना भी करते थे, लेकिन हमारे को जुनून था भाई, बकरा तैयार होना चाहिए। मतलब बकरा बाहर आए तो मेंशोद आदमी की आँख 4 होना मांगता है कि भाई शेर आया है बाहर, समझे। और आज भी ऐसा लोग चौंकते हैं, हमको बोलना पड़ता है भाई माशाल्लाह बोलो, नज़र लगेगी, समझे। क्योंकि पब्लिक बड़ा बकरा देखती नहीं है, दिखाने तो बहुत वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे टापे से बकरा बाहर आता है ना, अरे बोले ब्रो बाप रे कितना बड़ा बकरा है भाई, ये चौको मत, अल्लाह की तारीफ करो, माशाल्लाह पढ़ो, समझे भाई। नहीं, मैं भी पहले टाइम पे जब गया था अंडुल बकरे मैंने कवर भी किया था, माशाल्लाह वो वीडियो बहुत अच्छी चली थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बकरे देखने मिले थे मेरे को माशाल्लाह। आपको ये साल भी एक से एक बकरे जो बाल वाले अंडुल, मतलब मजेदार। और एक्सोटिक में भी ऐसे ऐसे एक्सोटिक थे जो शायद बहुत रेयर देखा था मैंने। देखो भाई कैसा है ना, हर किस्म का हमारा टेस्ट है बकरों में, और अपन किधर ना किधर हाथ पैर मारते ही रहते हैं। जो अच्छी चीज़ मिली वो आने दो। यस। प्रॉफिट का कैसे, प्रॉफिट बोलो, पलाई का कैसे आपके दिमाग में आया था कि पलाई स्टार्ट कर दे कस्टमर्स के लिए? देखो क्या होता है ना भाई, जब हम बकरा लेकर आए और जब हमने बकरा बेचा तो बहुत सारे लोग मोटिव, मतलब हमारे से खुश भी हुए, यार भाई इनके जगह पे अच्छा बकरा है। अभी मैं नंबर नहीं लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट कुछ दिनों में मेरे फार्म पे काफ़ी बकरा है, अल्लाह का शुक्र है। नंबर नहीं लूँगा क्योंकि बहुत नज़र का मामला हो जाता है भाई, समझे। बहुत सारे लोग, अपन क्या कर रहे हैं ना भाई, उनकी अपना काम धंधा छोड़ के हमारे धंधे पे नजर है कि भाई क्या कर रहे हैं, हाँ, समझे। सबको बोलने का भाई अपने काम से काम रखो, हमको भी हमारा काम करने दो। तो जब अपने बकरे पलाई के तैयार होते जो अपन बेचते, वो को बोलते भाई आपको हमारे पास पालना है तो पालो, आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ। लेकिन कुछ बकरे पे अपनी भी जीत है भाई, पलेगा इधर ही तो ही बिकेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छे बकरे? हाँ। कुछ कस्टमर का कहना है कि यार हम तो पैसा दे रहे, फिर आप क्यों ऐसा बकरा रोक रहे हो? भाई पैसे की नहीं है ना भाई, वही एक जो अपने को लगता है ना फार्म पे जाके जो बकरे को देख को ठंडक मिलती है, वो वही बकरे होते।
और वही बकरे सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएंगे। इसके लिए उसकी वो कीमत देनी पड़ेगी आपको भाई, ये इतने का है, जमता है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। वही बोल रहा, कस्टमर्स बोल रहे कि हमने पूरी कीमत दी फिर भी आप हमको फार्म से लेके जाने नहीं दे रहे। सिर्फ आपके फार्म पे नहीं, दूसरे फार्म से भी जो फार्म वाले रुका देते कि नहीं ये बकरा हम बाहर जाने नहीं देंगे। देखो क्या होता है ना, मैं आपको मेरा लास्ट कुछ साल का मैं तजुर्बा बता रहा हूँ। तुमने आउट क्लास चीज़ तैयार कर दी हो, तैयार माल कोई लेके जाके पॉलिश करके उसके ब्रांड पे शो, बैनर पे शो करेगा ना, तो थोड़ा सा एक फील होता है, अरे यार ये तो अपना बकरा है, क्या बोले अपना बकरा है। और फिर लोग झूठ वूठ बोलते हैं भैंसोद इसमें। क्या चीज़? अरे बोले भाई हमने लाए थे 100 किलो का और 150 किलो के थे। अबे वो साली बकरा 156 किलो का मेरे दरवाजे से गया है, समझे। तो ये तुम्हारे क्या बोले थे शाहरुख भाई ने, झूठ बोल के धंधा करने का। तो ये झूठ जिस दिन जाएगा ना धंधे से, तो इसमें और बहुत बरकत है। ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत बार हुआ है भाई, बहुत। अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर नाम ले लूंगा तो 2-3 की चल जाएगी भाई। भाई क्योंकि बहुत नामचीन बकरा बिका है। हाँ 10-11 रुपए का बिका है भाई ये लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। वो बकरा उसके लास्ट ईयर मेरे पास से 156 किलो का मैंने तोल के दिया हूँ, समझे। 156 किलो 156 kg का तोल के मेरी जगह पे से बकरा गया है। क्या पता, मेरे आइडिया में नहीं है बकरा कौन सा है, वो ऑफलाइन देख ले। हाँ हो जाने दो। पलाई की बात पे आते, पलाई में प्रॉफिट मार्जिन क्या है? क्योंकि आप ट्रेडिंग तो करते थे, ट्रेडिंग में माशाल्लाह लोगों को मालूम है बकरा आया जो आपकी सेल रेंज के लिए उससे बकरा बिकेगा। पलाई में प्रॉफिट मार्जिन क्या है? भाई देखो पलाई का प्रॉफिट मार्जिन कैसा होता है मालूम है क्या अपना अमान भाई? मतलब आप क्या बोल रहे हो, योर क्वेश्चन इज क्या भाई वो 4000 में मैं कितने रुपए बचा रहा हूँ, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? यस, या परसेंटेज वाइज बता दो, या आप नंबर्स नहीं बताना है। इट इज़ अ वेरी मतलब मैं इसका आपको कैसे जवाब दूँ भाई। कुछ महीने में अपने को बच भी जाते हैं, कुछ महीने में अपने को नहीं भी बचते। जैसे बारिश में नहीं बचते हो ऐसा बोल रहे हो? जैसे कि अभी मेडिकल एक्सपेंस इतना हाई है ना एट द मोमेंट बकरों के अंदर। हाँ जब मेरा नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह कुछ पैसे बचेंगे, और बचना भी चाहिए, नहीं तो ये काम करके मतलब नहीं है ना भाई। सही बात है। इतनी हाई मारी करो, ऐसे कस्टमर है महीने में 2-4 बार वीडियो मांग लें, रोज़ पूछे भाई बकरा कैसा है। अरे भाई दूसरे भी अपने कमिटमेंट है और काम है, हमको हर चीज़ का ध्यान देना है, समझे आप। एक्सपेक्टेशन क्या सेट करता हो भाई, महीने में 1 से 2 वीडियो आप मांगो, या आओ लाइव देखो, बकरा देखो, वजन करो, हर चीज़ करो। लेकिन चलो अपन समझते हैं फॉरेन का क्लाइंट है तो थोड़ा संभालना पड़ेगा, फॉरेन क्लाइंट को दिखाना पड़ता है। कोई मुंबई में रहता है तो ये सब चीज़ नहीं कर सकते। हाँ भाई नहीं कर सकते। जब आपने पलाई फार्म चालू किए तब वैसे क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग आई कि जो आपको दूसरे के फार्म पे अपना बकरा रखने पे नहीं आ रही थी लेकिन अपने आप पे रखने पे आ रही? देखो भाई मैं एक बात बोलता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूँगा कोई फार्म का। मैं चाहता था मेरे बकरे को मैं अच्छे में अच्छा खिलाऊँ पिलाऊँ हर चीज़। अभी भी मेरे पास वो किस्म के क्लाइंट ही अल्लाह मेरे को दिलवा रहे। भाई कुछ भी एक्स्ट्रा करने का है फैसल भाई बिंदास बोलो, हाँ दूध चना वाना जो भी तुमको मैं पैसा दूंगा। कुछ लोगों को अपन बोलते हैं भाई जब मैं करूँगा ना मैं सामने से बोल दूंगा। चना तो अपन ऐसे भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिला रहे। हाँ दूध वगैरह का अगर जैसे कोई सप्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा है हम लोग कर रहे तो हम उसको हमारा काम है बोलना, क्योंकि वो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, समझे। तो अपने को उन लोग से कोई मसला नहीं है, उन लोग को बोल सकते हैं अपन, और लोग पैसा देते हैं उसका। वो चीज़ बाहर नहीं कर पाता था मैं। एक दो जगह पे मैं बोला भाई अगर मेरे बकरे को ये करेंगे, अरे बोले भाई वो कैसा तुम्हारे पर्सनल बकरे को ऐसा करेंगे हम लोग। अच्छा, पैसे देने के बाद भी? पैसे देने के बाद अभी क्या होता है, वो उनकी जगह पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन अभी कैसे अपने को थोड़ा कस्टमर को संभालते हुए चलने का है। अब यही सेम चीज़ एज अ फार्म ओनर मेरे पास भी आई, तो आई विल हैव टू बैलेंस इट। अगर कोई मेरे पास एक्स्ट्रा मेरे को एक आदमी खड़ा करना पड़ रहा है तो मैं करूँगा वो, क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई मेरे को 20 बकरे को दूध पिलाना है, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा उसके लिए, और एक आदमी भी लगेगा, क्योंकि वो 1 मिनट में काम होने वाला नहीं, उसके लिए वक्त लगता है। बराबर। चीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर, अपन करके दूसरे के फार्म पे नहीं कर सकते थे। यहाँ हमारा बकरा हम लोग कभी भी निला देवे, कस्टमर भी बहुत सारे जो शौकीन आके खुद करते हैं, कर सकते, वो दूसरे के जगह पे अपन इतना फ्रीली नहीं कर सकते थे। सही है। दूसरे के यहाँ पे ऐसा होता था कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने बकरे बेच दिए तो वो बकरा उधर ही पल रहा है? समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। मतलब आप जैसे एक एक्स फार्म पे आप बकरे पाल रहे हो, वही फार्म पे आपने किसी को बकरा बेच दिए, अब बकरा वही पल रहा है, ऐसा ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम? बहुत सारे टाइम तो यही होता था, फिर लोग बाहर भी लेके जाने लग गए, काफ़ी टाइम हुआ है भाई। तो वो टाइम में तो बकरे लॉन्च करने भी नहीं मिलते होंगे ना आपको, आप ट्रेडिंग ही कर रहे थे ना प्रॉपर? ट्रेडिंग मतलब अपन तो भाई नो लॉन्च, डायरेक्ट शो। लॉन्च के चक्कर में बकरे मर जाते लोगों के, समझे आप।
अपन तो डायरेक्ट शो, सीधा व्हाट्सएप की स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी, सब जगह अपना ही बकरा दिखना चाहिए। लोग खाली बिगेस्ट, बीइंग बिगेस्ट, वन एंड ओनली, ये वो सब बातें जो है वो दिखाओ भाई, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, आज है कल नहीं, आज है कल नहीं है। सही समझे? आपके क्या फार्म खोलने के बाद क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है? किस चीज़ के एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं आपके पर्सनल करियर में, बकरे की लाइन में? भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मतलब स्पेसिफिकली किस हिसाब से मैं आपको या तो आपके एक्सपेंस रिलेटेड हो गया, या आपके गोल्स से रिलेटेड हो गया, एज ए बिजनेस रिलेटेड? देखो एडवांटेजेस क्या है मालूम है क्या भाई, अभी हमको मालूम है कि हर चीज़ का कितना कॉस्ट लग रहा है, समझे? अब वो बहुत एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को करते हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी जहाँ मैं एकदम मुट्ठी भर के जहाँ रकम जा रही थी ना, जो मैं दे रहा था पलाई में, तो अभी मेरे को समझ में आ गया कि भाई मैं कितना काम कैसा करूँगा, और एक मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन कर रहे हैं, डायरेक्ट बढ़ाने वाला नहीं खा रहे, समझे? अभी जैसे पलाई पे भी बकरे आ रहे, धीरे अपन पहले अपने 40 बकरे पाल रहे थे, अभी लोगों के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह आने लगे, आ रहे हैं, तो चल रहा है भाई। वैसे एडवांटेजेस बोले तो बहुत सारे एडवांटेजेस यार, अपना फार्म में अपने को कोई रोक टोक नहीं है, अपना जब जी में अपन आ रहे जा रहे काम चीज़ों को कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब मैं आपको क्या बताऊँ डिसएडवांटेजेस में, मतलब फार्म के डिसएडवांटेजेस आप बोल रहे हो ना? फार्म पे या पर्सनल लाइफ पे, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा। टाइम तो भाई देखो, फैमिली बहुत अपने पीछे स्ट्रगल करती है भाई, है ना? फैमिली बहुत क्रिप करती है, क्योंकि अपना इतना मैं ट्रैवल करता हूँ। ऐसे ये बोल रहे थे तुम फैमिली के ऊपर क्या इसका इम्प्रेशन? पर्सनल लाइफ पे जैसा डिसएडवांटेजेस तो है ना भाई, देखो कैसा है, बहुत घर वालों को भी टाइम देना ज़रूरी है, आपको थोड़ा वर्क बैलेंस लाइफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस लाइफ करेंगे तो घर वाले भी बेचारे खुश रहेंगे, फैमिली है, पेरेंट्स है, वाइफ है। जिनकी पर्सनल फार्म है, मैंने उनको तो देखा होगा घर पे बहुत परेशान रहते हैं, टाइम नहीं दे पाते घर पे। देखो कैसा है ना भाई, अभी तो फिलहाल तो भी टाइम दे सकते हैं, जब वाइल गोइंग टूवर्ड्स बकरा ईद, तब तो नवंबर दिसंबर से सीजन चालू अपना, ऐसा है। तब नींद भी हराम नींद भी हराम होगी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी सोच रहती है आदमी को, अरे बाप वहाँ फला के पास से बकरा उठाना है, फला से पेमेंट लेना है, फला को बकरा बेचना है, किसी को बकरा बेचना है, कितने लोग बकरे का सौदा कर देते, कैंसिल कर देते, बहुत सारी बातें भाई। दिमाग में कैसे रहता किसने क्या बकरा कितने में मांगा था, मैंने किसको कितने में बोला था। अरे भाई ऐसा भी हो जाता है, कोई को कम पैसे बताए होते या कोई को ज़्यादा बताए होते, कम बता दिए, और कम बताए होते ज़्यादा बता दिए, सब भी होता है ना भाई। तो लिखना पड़ता है, अभी तो सब चीज़ एक नोट में लिखता हूँ बुक में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना। नुकसान का क्या होगा, अपन जबान के व्यापारी है भाई। हाँ, अभी एक लास्ट ईयर मेरे से गफलत हुई थी एक फैमिली के साथ, बकरा मैंने जज किया 85-90, बकरा काटे पे बेंचो 114 किलो आ गया। इतना इतना फर्क? हाँ मतलब वो राजस्थान का बकरा था, गुजरात का बकरा नहीं था। अब क्या होता है, गुजरात के और राजस्थान के बकरे आप साथ में रखोगे ना भाई, तो वो अगले लोग को जो मैंने एक अमाउंट दिया, उन लोग ने जाके पूरे गांव में ढंडोरा पीट दिए, सब आए वही भाव में बकरा मांगने के लिए मेरे से। मैं बोला भाई बहुत ज़्यादा सब दिमाग चल रहा है, मैं बोला भाई वो एक सौदा हो गया, वो हो गया। हाँ, मैं बोला आगे से अब आएंगे ना तो उसकी रकम ये है, आपको जमता है तो लो। सब बदल बदल के आ रहे फोटो लेके, भाई ये बकरा आपने मेरे दोस्त को दिए थे, ये तो इतने का था, अब ये इतने का क्यों है? बोला भाई वो ये बकरे थे, और वो हाजी साहब की मोहब्बत थी, बहुत अच्छे से बात किए थे, अंकल थे अपने। लेकिन आदमी एक बार ही चूकता है ना भाई, बार बार नहीं चुकेगा। आपके मेंटोर कौन रहे ये इंडस्ट्री में? भाई मेंटोर तो मेरे काफ़ी सारे रहे हैं, मतलब जैसे एक मेरे भाई है नोमान भाई, गुड लक के ओनर है वो है, फिर मेरे दो, एक वसीम है, एक अदनान है, सादिक भाई है, रुखसार भाई है। ये लोग मेरे को हमेशा से सही मशवरे देते आए हुए। आपने ये इंडस्ट्री में एज इन्वेस्टर साइड भी आपने काम किया, एज इन्वेस्टर मॉडल भी आपने काम किया, वो साइड कैसा है काम करना, वो साइड से काम करना? देखो भाई इन्वेस्टर के बारे में मैं अगर आपको बोलूँ ना अमान भाई, पहली बात तो अभी इन्वेस्टर के साथ अगर आप काम करो ना भाई, तो उसका सबसे बड़ा थंब रूल है कि भाई लिखत पढ़त में काम करो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सब एट दी एंड पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन भाई पैसा कमाने के साथ अगर आप इन्वेस्टर हो और आप स्लीपिंग पार्टनर हो या जो भी अपने टर्म्स है, पहली बात तो आप लिख लो। और सबसे बड़ा उसूल कि भाई तुम अगर नफ़े में भागीदार हो तो तुमको नुकसान में भी भागीदारी रखना पड़ेगा, ठीक है? जो मैं बोलूँगा तुमको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा भाई।
तुम कच्चे कान के हो तो तुम्हारे लिए धंधा है ही नहीं, तुम जाओ दूसरा धंधा करो फिर, समझे भाई, कितना भी पैसा क्यों नहीं हो आपके पास। क्योंकि क्या होता है, टर्म सेट कर लेंगे ना तो अच्छा है भाई। अपने हुजूर भी बोलते थे भाई लिखत पढ़त करो, क्योंकि लोग फिर जाते भाई। कल को तुमको कोई कान में कुछ बोल देगा, मेरे को कान में कुछ बोल देगा, अरे भाई ये तो ऐसा, अरे भाई ये तो ये कर रहा है, अरे भाई वो कर रहा है। भाई गांड घुसने वाले बहुत लोग ये इंडस्ट्री में, बकरेबाजी में फितने लोग बहुत है भाई, फितने लोग की कमी नहीं है यहाँ, समझे। उन लोग का खुद का कोई वजूद तो नहीं होएगा, लेकिन सब काम बिगाड़ने के लिए आएंगे आपका। ये इंडस्ट्री में एज अ पार्टनरशिप सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट? भाई देखो, एक्सपेक्टेशन सेट कर दो, वो आदमी को समझ में आ जावे कि भाई नफ़ा नुकसान दोनों की भागी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन। क्या भाई तुम फील्ड पे काम कर रहे हो, तुम ना दिन देख रहे हो ना रात देख रहे हो, भेड़ बकरे की गांड में घुसे हुए हम लोग। बकरे का धंधा आसान नहीं है भाई। ये जितने भी नए हैं ना पैसे वाले, समझे, अल्लाह आपको और देवे, लेकिन आप सोचोगे यहाँ आके कैलकुलेटर चलाएंगे और सब करेंगे ना भाई, तो कैलकुलेटर खाली उंगली से चलेगा, लेकिन बकरे को चलाने के लिए आपको पर्सनली उधर काम करना पड़ेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि भाई बात करने से बकरा बिकता है, समझे आप। खरीदना ही खाली बड़ी बात नहीं है, मैं भी बकरे बहुत खरीदता हूँ और बहुत बेचता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, वो मेहनत जब आदमी खुद करेगा ना तब उसको उसकी अहमियत मालूम पड़ेगी। और बकरेबाजी में बहुत ज़्यादा मेहनत है। बकरेबाजी में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत है ना भाई, हर किसी को अल्लाह ने कलेजा नहीं दिया है। बराबर। कई लाखों के तो हमारे बकरे मर के चले जाते भाई। लोगों का तो शौक बंद हो जाता है बकरा मरने पे, अरे भाई मेरा बकरा मर गया, समझे। तो आपको जिगरा बहुत बड़ा रख के करना पड़ेगा। करो, मशवरा करके करो, हर चीज़ करो भाई। कितना लॉस एक टाइम पे आपने झेले हो? वो तो आंकड़ा पूछो मत भाई। एक टाइम पे ये एक मंथ में कुछ ज़्यादा ही बकरे चले गए? देखो ये मंथ में नहीं होता है भाई, सीजन वाइज होता है कैलकुलेशन, क्या भाई अपन कितने अंदर है और कितने बाहर है, समझे ना। अभी मैं क्या ही आपको आंकड़े बताऊँ भाई, फिर अपना भी ऐसा दूसरों के कैटेगरी में आना हो जाएगा भाई। वीडियो पे आके बोल रहे, जो भी हाल में अल्लाह ने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, नफ़ा नुकसान तो चलते रहेगा। ऊपर वाला लेके भी आजमा रहा है और दे के भी आजमा रहा है। एक का बकरा 3 का भी बिकाओ, 3 का बकरा मर भी गया है, समझे ना भाई, सीधी बात है। कर रहा हूँ काम। आपका फेमस बकरा कौन से रहे? फर्स्ट फेमस बकरा कौन सा था आपका? मेरा फर्स्ट फेमस बकरा एज इन जो सोशली फेमस बोल रहे हो या अपनी नज़र में फेमस बोल रहे हो भाई? या तो वर्ड ऑफ माउथ से हो गया होगा या सोशली फेमस हो गया होगा। सबसे ज़्यादा अपना बकरा जो फेमस हुआ था ना भाई, तो ये जो लास्ट ईयर अपना बकरा था ना नूरा, ये बहुत लोगों ने देखे थे, आपने भी कवर करे थे। दानिश भाई के यहाँ पे भी बहुत हिट हुआ, इरफान शमाया के पास भी था वो बकरा। बहुत बड़ा बकरा, बहुत बड़ा बकरा था वो। मतलब इतना बड़ा बकरा था कि वो भराई के बकरों के बीच में जाके भी बड़ा दिख रहा था। कैसा है ना भाई, अब वो जो भाई ने लिए थे वो कोटा लवर है, सबका पर्सनल चॉइस है, अपन कुछ बोलने, अपन ने तो बेच दिए, तो फिर वो उनका लुकआउट है। अलग चीज़ थी भाई वो, समझे। इतना बड़ा सोजत बकरा लाएंगे, अपन भी लाएंगे इंशाल्लाह, और लेकिन वो एक्स्ट्रा खूबसूरत था भाई। खूबसूरत था बहुत। लाखों में एक बकरा आता है ना, वो था राजनपुरी बकरा। कहाँ से आया था वो? मेरा भाई है शकील भाई जयपुर, उन्होंने मेरे को और आसिम भाई ने मेरे को दिलाए थे वो बकरा, समझे ना भाई। माशाल्लाह बकरे ने बहुत नाम कमाया। बहुत अच्छा बकरा था भाई, बहुत अच्छा बकरा था। मतलब जब उन्होंने मेरे को राजस्थान से ही दिलाए थे तो तभी मेरे को बहुत बड़े पैसे लग गए थे बकरे के। दिल्ली वाले कोई पार्टी ने लगा दी थी। छोटा आया था कि बड़ा बकरा? छोटा आया था भाई, हाइट बहुत थी, लेकिन छोटे में ही उसकी कुछ 42 की हाइट या 41 की हाइट आई थी, और जब अपन ने दिया था 44 प्लस था बकरा। बड़ा बकरा था, 44 या 45 बोल सकते हैं बाल वाल के ऊपर, लेकिन बकरा बहुत लेंथ और हाइट का बहुत बड़ा था। बहुत लेंथ की बकरा। वो बकरे को भराई नहीं हुई ना? वो सेल्फ फीडिंग पे ही अपने पास से 125 का दिया था यार मैंने, लेकिन वो 1 साल के बाद भी उतना ही दिखा। दानिश भाई के वहाँ आके थोड़ा सही हुआ था, थोड़ा जगह चेंज होने से शायद बकरा बुरा नर्वस हो गया। हो सकता है, हो सकता है भाई। आपके यहाँ पे भराई का कॉन्सेप्ट कैसा है? भराई का कॉन्सेप्ट कैसे आया? कब आया? देखो भाई, भराई का कॉन्सेप्ट कैसे आया ना, अभी कुछ ये इंडस्ट्री में अलग अलग किस्म के लोग हैं। अभी जैसे कि मेरे भाई है अमान भाई, गुड लक वाले, उनका भी शौक सिर्फ उनको 48 के ऊपर ही बकरा समझ में आता है। अच्छा, 48, 49, 50। तो उनके साथ रह के फिर हमारे बैंड्रा में अनस भाई है, उनके साथ भी बकरों का लेन देन किया अपन ने। तो हम लोग का ग्रुप है, सादिक भाई, रुखसर भाई, हम लोग बड़े बकरे का शौक शवाया में किए। बहुत बड़े बड़े बकरे हमारे ग्रुप में निकले, एक दूसरे को दिलाते रहते, लेते रहते।
तो अब ऐसा हो गया भाई, सोच 160 पे अपनी ख़त्म हो जावे, सेल्फ फीडिंग वालों की 150 पे 160 पे सोच ख़त्म होती है, वहाँ से भराई वालों की सोच चालू होती है बराबर। क्या भाई 200 की लीग में खेलने का है या उसके ऊपर, और उसमें बकरे कट भी जाते भाई, सबके लिए नहीं है भराई। वही बंदर का कलेजा चाहिए, इसके घाम में दम है वो पालो, या तो बकरा बढ़ेगा खूब नाम करेगा या बकरा कट जाएगा। दो ही चीज़ है उसमें, दो ही चीज़ है नहीं। दो ही चीज़ है, तीसरा ऑप्शन की बात ही नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे लोग। कभी कंपटीशन खेले आपने भराई का? अपन तो नहीं खेलते ना भाई, क्योंकि अपन भराई नहीं करते, हमारे उस्ताद लोग के बकरे रहते। इमदाद है हमारा भाई, फारूक भाई है सूरत में, इखलास है, फिर अपने इमरान भाई पेरिस, माशाल्लाह ये साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 244 ना, 244 इंडिया का रिकॉर्ड बनाया भाई। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह बहुत उनको बड़ी बात है। कामयाब करे। बहुत सारे अपने भाई लोग हैं जो कर रहे हैं भाई मेहनत, समझे। अपन ने कभी अपना है नहीं ना भराई का, अपना कोई उनके साथ कंपैरिजन नहीं है। तो आप भराई के बकरे आप खुद भरते हो या परचेज करते हो? भराई हम बकरा खरीदते, हम भराई पे भेजते। अच्छा भाई बकरा भरो अगर हमको भरवाना है तो, समझे। लास्ट ईयर भी हम लोग ने, हमारा भराई का बोर था 162 kg, तो बोर, बहुत बड़ा भराई का बोर, बहुत बड़ा बकरा है, मैं आपको वीडियो दूंगा उसकी। कहाँ था वो बकरा? अहमदाबाद में था। अच्छा, मतलब यहाँ लॉन्च नहीं हुआ वो, अभी लॉन्च है? नहीं हुआ वो, कुर्बानी कर दिया ना, तो कुर्बानी अनस हो? भाई ने कुर्बानी कर दी उनको। 162 kg का बोर, बहुत बड़ा बोर था भाई, पहली बार जमीन से उसका पेट इतना होगा एक बिल्लस, और लेंथ उसकी 5-5.5 फुट। वीडियो है आपके पास? मेरे पास है फ़ोन में वीडियो, शायद लगा दूंगा लोगों को वीडियो। हाँ, दिखा देना, बहुत बड़ा बकरा। भराई का बोर तो आज तक मैंने ना सुना हो ना देखा हो। नहीं भाई, देखना चाहिए था, आउट क्लास था भाई। बहुत सारी चीज़ अपन दिखाते नहीं है लोगों को, लेकिन होती है। और ऐसा तो यहाँ नहीं, छोड़ो कितने शौकीन है जो एक से एक बकरे कुर्बानी करते, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं उनको वीडियो में। देखो भाई, असल तो कुर्बानी वही है, अभी तो दिखावा हो गया ये। लोग ऐसा नहीं मैं आपको बोलने के लिए या क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भाई यूट्यूबर को बुला के दिखाया। कुर्बानी क्या है ना भाई, अल्लाह की राह में जाने वाले। अभी एक छोटा सा मैं वाक्य सुनाता हूँ आपको, मैंने आपको शेयर भी किया था ये चीज़। एक आँख से नबीना रिक्शा में आता है, ना देख सकता है ना महसूस, मतलब महसूस तो कर सकता है, अल्लाह ने उसको हाथ दिया है तो आदमी पकड़ के बकरे को महसूस कर सकता है। ये इनके कस्टमर की स्टोरी है, ये मेरे पर्सनल कस्टमर की स्टोरी, जिनको अपन ने बकरा दिए है, नासिक से आते हो। हाँ बराबर, ये क्लासिक गोट फार्म का किस्सा है। हाँ भाई वो आँख से नबीना है, रेट में नहीं बताऊंगा आपको, वो आके बोलेंगे भाई 135 किलो के ऊपर का बकरा दिखाओ। अच्छा, हाँ बोले भाई 140 किलो का बकरा दिखाओ, 150 किलो का बकरा दिखाओ, उसको पूरा गले लगेगा और महसूस करेंगे कि भाई ये कितना बड़ा है, और फिर वो उसके लिए कीमत की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, वो एक कुर्बानी है असल, किसी को दिखाएगा नहीं, कुछ नहीं। आप जज करोगे भाई ये तो अगला रिक्शा में आया, ये क्या बकरा लेगा, लेकिन आपको वो सीधा लाफा मार देगा भाई। अगर आप मेरे को जज कर रहे हो, लाफा एज इन फिजिकल लाफा नहीं मारेगा, यू नेवर नो ना, सामने वाले के आप अटायर पे नहीं जा सकते कि भाई ये अगला क्या बकरा लेगा। वो आके लेके जा रहा भाई मस्त कीमत का बकरा, तुम्हारे सोच गुमान में भी नहीं था भाई अल्लाह वाला आया और इसे कीमत में बकरा लेके ना देख सकते, लेकिन महसूस करके बकरे को, महसूस करके बकरा लेके चले गया भाई। क्या बात है। तो फिर शौक एकदम, अपने तो हाथ का रुआ खड़ा है। बोला भाई इसको बोलते कुर्बानी, इसकी माँ की ना देखो, बार्गेन कोई भी करता है, 1-2 अपन भी करते हैं, हाँ, लेकिन उसका जज्बा देखो कुर्बानी करने का भाई। आँख से नबीना है बंदा जो है, और उम्र दराज आदमी, अपने वालिद साहब की उम्र का आदमी है, लेकिन अल्लाह ने उसकी चाहत देखो, बाकायदा बकरे को महसूस कर रहा है। वो असल कुर्बानी है भाई। कौन सा बकरा था, कौन सा ब्रीड का बकरा था? सोजत का फुल बगली वाला बहुत बड़ा बकरा था, माशाल्लाह। 130 किलो के ऊपर होएगा भाई। सही है। एक तो ये कस्टमर की स्टोरी हो गई, ऐसी कोई फनी कस्टमर की स्टोरी रही है क्या और कोई? फनी की तो मैं आपको क्या बताऊँ भाई, बहुत सारे नमूने आते रहते फार्म पर। भाई आएंगे, सिंग पकड़ के इसे हिलाएंगे बकरे की। अरे भाई क्या कर रहा है तू, क्या करना क्या चाह रहा है, खोल के देता हूँ तेरी में दम है तो खेल उसके साथ। सिंग बंधा हुआ बकरा तुम खेल रहे हो भाई इतना ही खेलने का, रस्सी खोल देता हूँ, खेल उसके साथ। हाँ। फिर वो तेरे को बताएगा, मतलब नहीं। हाँ, बंधे हुए बकरे को तुम छेड़ रहे हो, आगे में उंगली कर देते, बकरे को गर्म करके चले जाते। ये भाई देखो मैं कैसा है ना, ये कोई बुरा मत लगाना, अपने भाई लोग तो है, कमेंट बॉक्स में आएंगे पैर के नीचे 2-4, समझे। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी आओ, लेकिन अपन क्या बोलते हैं भाई, छेड़ो मत हो। किसी का पराया बकरा है या हमारा बकरा है, बकरा एग्रेसिव हो जाता है, कभी दीवार पे मार दिया, अल्लाह ना करे सिंग तोड़ लिया, हमारे पर जवाबदारी आ जाती है भाई। तो हम देखो, आगे देखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ट्रेडिंग फेज में
आपके कस्टमर्स कहाँ से आते थे? मतलब फार्म्स के वॉकिंग कस्टमर ज़्यादा थे या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ आते थे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हर जगह से कस्टमर आए हैं। मतलब सोशल मीडिया से आया है, फिर इंस्टाग्राम पे लोग टकराए हैं अपने से, अरे भाई आपका ये बकरा देखा था या वो देखा था, ऐसा करके बहुत सारे लोग आए थे भाई। रिपीटेड कस्टमर्स कौन थे? रिपीटेड कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने साथ जुड़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जुड़ा ही है। 100 में से समझो 1% होंगे जो कुछ इधर उधर कटअप हुआ रहेगा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, तो समझो गए हैं और कुछ नहीं। और जैसे आपने भी बताया कि आप वो अंकल रिक्शे में आते थे, तो लोग देख के चौंक जाएंगे कि अरे यार ये क्या बकरा लेगा। लोग तो भाई मैं बोला ना, लोग बहुत जजमेंटल लोग हैं भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर फॉर्च्यूनर और बड़ी गाड़ी लेने वाला आके तुम्हारे से बकरा भाव में लेगा। वो तो अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए। ऐसे लोग से हमारा वास्ता होता है ना भाई कि जला के चले जाते हैं हमारी। क्या करते? मतलब भाई देखो, बकरे हर कोई ले रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। हाँ, वो आके बोल वचन देगा मेरे तो यहाँ इतने बकरे पल रहे, उतने बकरे पल रहे। हाँ। और उसको भी मालूम है ये बकरा 1.25 लाख का है। हाँ। लेकिन वो मांगेगा कितने मालूम भाई? 70,000 में देंगे क्या? अपन उसको बोलते हैं भाई नहीं देंगे। समझे, ये बात है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं जब आप कस्टमर हुआ करते थे क्या चीज़ के बारे में? कि आपको जज कर दिया ये क्या बकरा? वो भी हुआ ना भाई, एक जगह पे गया था ना, तब तो मैं फुल एकदम फुटबॉल का मैच खेल के इगतपुरी से रिटर्न आया था। हाँ। मैं और एक मेरे दोस्त थे, मैं पसीने की हालत में। हाँ, पसीने की हालत में एकदम थकते। हाँ पसीना ना भाई, फुल धूप एकदम, बुलेट के ऊपर फुल टैन वैन। ये वो अंकल बोले भाई वहाँ मत जाओ, उधर बहुत महंगे महंगे बकरे, यहाँ से जाओ बोले। ठीक है भाई, अपन चले गए फिर वहाँ से। कैसा लगता है अंदर से, कैसा लगता है? कुछ लगा नहीं, लेकिन 3 साल में फिर अल्लाह ने उनको भी बोले रे भाई अगला इधर जो भी अगला बकरे पे हाथ रखे, किसका है? बोले फैसल भाई का। ये बकरा किसका है? अरे ये पूरे बकरे फैसल भाई के ही है। बोले भाई, अरे बोले बेचने का है क्या? हाँ बोला भाई बेचने का है ना, 1.25 लाख रुपए का है। टाइम चेंजेस। सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त चेंज होता है ना भाई। जैसा आपने बोले कि आप बोले कि माशाल्लाह बड़े महंगे बकरे भी बेचे आपने जी। तो आप पे एलिगेशन लगी है बाहर से सुनना है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे बकरे बेचते हो। देखो भाई क्या होता है अपना अमान भाई, महंगे बकरे बेचने की बात नहीं है। महंगा अल्हम्दुलिल्लाह अपन भी चीज़ के पैसे देते हैं। अभी मेरे एक भाई है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। बाजार में आपूस आम 600 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक का आता है। क्या आपूस आम जो आता है 600 रुपये से लेके 3,000 तक का आता है। अब उसमें 800 वाला क्या बोलेगा भाई मेरी क्वालिटी है, 1000 वाला क्या बोलेगा भाई मेरी भी क्वालिटी है। देखो 600 वाले से और 800 वाले से अच्छी है। हाँ। लेकिन मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरा तो 2,500 रुपये दर्जन वाला आम है। समझे, आपको जमता है तो आप लो, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं। इसमें तोहमत क्या लगानी? देखो जो चीज़ का कदरदान रहेगा ना भाई, वो कहीं से भी आके आपकी कीमत में माल लेगा। और नहीं लेगा तो फिर वो अपना डिसीजन है भाई, तोड़ के बेचना है क्या रख के खुद कुर्बानी करना है। समझे। एक तो लास्ट ईयर भी आपका बकरा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बकरा था, बहुत 48 प्लस था। 48 प्लस। वो बकरा भी आपने कुर्बानी की? वो मैंने कुर्बानी किया। क्या आस्किंग थी आपकी वो बकरे में? वो बकरा अपने 5.25 लाख रुपए हमको लगे थे। लेकिन वही सब आ जाते ना भाई उधार वाले। अच्छा, मतलब उधार देने के साथ फिर राडो चप्पल, अपने चप्पल लेनी पड़ेगी अपने को कोल्हापुरी। भागते रहो, समझे, भागते रहो चप्पल लेके। इसके लिए बकरा बेचे ही नहीं अपन ने। परेशान होकर कुर्बानी कर दी? परेशान होकर नहीं भाई, दिल राजी करके कुर्बानी किया। सबको जिगर चाहिए भाई, 5 लाख का बकरा कुर्बानी करने के लिए ना अच्छे को जिगर चाहिए। लोग सोचते सर गुजाते, अरे भाई क्या करूँ क्या करूँ, या तो वो मरेगा या तो कटेगा भाई, या तो सस्ते में बिकेगा, या तो सस्ते में बिकेगा। मजबूरी का फायदा मैं क्यों उठाने के लिए दूँ? अपन तो बंदर का कलेजा रख के ही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फिर भी 5.5 लाख की कुर्बानी करना, नहीं देखो वो अमाउंट बताना मकसद नहीं है यहाँ, समझे आप। हाँ। नहीं तो लोग बहुत जजमेंटल बनेंगे, बोले भाई ये तो बड़ा ही कर रहा है, 5.5 लाख कौन सी हो बात। वो नहीं है बात। बकरा अपन ने कीमत रखे थे उसकी कीमत भले थोड़ी कम थी, समझे। मुनाफा रखेगा ना आदमी, इतना पैसा लगाएगा तो। फिर भी नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई बकरे में कमाए कोई में गवाए, कोई में अपन ने कुर्बानी कर दी है भाई। जैसे आपने बोले कि EMI वाला आ गई, चप्पल लो और घिसते रहो लोगों के पीछे। जी हाँ। आप पे और एक एलिगेशन लगा है कि आपने लोगों के पैसे खा गए और लोगों को पैसे दिए नहीं रिटर्न। देखो मेरा भाई, लोगों का तो काम है बात करना, और जो लोग एलिगेशन लगा रहे तो फैसल भाई भी यही हैं। आ जाओ सामना करा दो भाई। इधर उधर फ़ोन करके बोल के अरे भाई इसका इतना पैसा बाकी है। भाई बाजार में लेन देन सबका रहता है, तुम्हारा भी होएगा मेरा भी होएगा। लेकिन ये फुकट भगत करने वाले भोसड़ वाले जिनको कुछ काम धंधा नहीं है ना, वो ऐसे ही बोलेंगे भाई इसका ये बाकी है, भाई उसका वो बाकी है। अबे तेरी में तो आना मेरे सामने बात कर आके, समझे आप।
बात कर, सफाई ले ले, अगर तू सही निकला तो तेरी मान लेंगे कि भाई हमने किए, और नहीं निकला तो फिर क्या करेगा तू? आ जाओ, सामना करा दो, यही ऑफिस में बुला लो, इधर ही इंटरव्यू करा लो भाई। देखो सबका व्यवहार चलता है भाई, समझे। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं ना, इन लोगों को बहुत एक्स्ट्रा काम करने की आदत है। बात मालूम नहीं है कुछ, लेकिन बात किधर भी कुछ करेंगे। अरे भाई 1 रुपये तो 10 रुपये बताएंगे, और ये जो लोग करते हैं उन लोग का कुछ वजूद भी नहीं रहता है, समझे। एलिगेशन की बात चल रही थी, एक और एलिगेशन लगा देते आप पे। लगाओ ना भाई, सब एलिगेशन मेरे लिए रखे हो तुमने, लगाओ। लोगों का एलिगेशन है हाँ, कि आप खाचा मारते हो। खाचा? खाचा मैं क्यों मारूंगा भाई? देखो खाचा मेरे को मारने का रहेगा ना अमान भाई, तो मैं तुम्हारे से मांग के पैसा ले लूँगा भाई। लेकिन ये अब लोगों ने जब अपने को बना ही दिए कि भाई अपन खाचा मार रहे, ना ये कर रहे ना वो कर रहे, साबित तो आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग कि भाई एक्सपेक्टेशन सेट कर लो। क्योंकि मैं बोला ना, भलाई का काम अपन ने बंद कर दी, कितनी भलाई करो लोग तुम्हारी मारेंगे ही, समझे ना। लोग आते हथेली पे चांद दिखाने। अभी जो अपन ने पहली बात तो अपन समाज सेवा बंद ही कर दिए, लेकिन अभी अगर हमारी सर्विस किसी को चाहिए भाई तो उसका पैसा लगेगा, समझे आप। बकरे पे एक रकम तय होगी, समझे, और वो हमारा सर्विस चार्ज रहेगा। इट इज़ नॉट एनी कमीशन, हम लोग कमीशन वाले नहीं है, सर्विस चार्ज रहेगा। क्योंकि हर किसी को अल्लाह ने परख नहीं दिया है, समझे। 3 बकरे खड़े कर दो, एक गुलाबी सोजत खड़ा कर दो, एक लाल चमड़ी वाला खड़ा कर दो, एक काली चमड़ी वाला खड़ा कर दो आप। लेकिन उसमें भी नस्ल देखनी पड़ेगी, जात जमात देखनी पड़ेगी, समझे। हर वाइट बकरा नस्लदार नहीं होता है, समझे। अब ये समझदार लोग को इशारा काफ़ी है, कोई कितना भी घूम के आवे, समझे ना। हाँ सही है। जैसे बात करते ईद सीजन के पहले आपका अलग फार्म था। जी हाँ। अभी सीजन के बाद अब भी आपका अलग फार्म बन गया, क्यों ऐसा? देखो मेरा भाई कैसा है ना, एक छोटी सी ठोकर लगी है मेरे को, और वो मेरे को मेरी ज़िंदगी में सीख मिली है बहुत बड़ी। कभी भी तुम कोई भी जगह की बात करो या सौदा करो भाई, जगह के आप पेपर लो, पेपर लिखत पढ़त करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कब किसका अब्बा नहीं मानेगा, अम्मी नहीं मानेंगे, उठ के आ जाएंगे, समझे ना। तो आप उसके हिसाब से ना भाई, लिखत पढ़त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी को बोल रहा हूँ, और जिसको लेने का उड़ता तीर ले लेवे, समझे भाई। क्योंकि फिर चीज़ें नियत बदल जाती है भाई लोगों की। अपन ने छोड़ दिए और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है वो चीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा फार्म बनाया, बहुत ऑर्गेनाइज वे में बनाया हो। मेरा नए फार्म पे आप आओ, इंशाल्लाह सून। मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बात करेंगे सिर्फ फैसल भाई के बकरे, बात करेंगे 2026 में। कलेक्शन आ रहा है कुछ? कलेक्शन आएगा इंशाल्लाह 48, 49, 50। अच्छा, ये खस्सी की बात बता रहा हूँ। और अंडू में भी इंशाल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, अच्छे में अच्छा बकरा अपने दरवाजे से निकलेगा इंशाल्लाह। जिसको क्वालिटी बकरे देखना है, हमारे पास हर बजट का बकरा है, आप आओ और देखो, समझे। क्या चल रहा है अभी पलाई चार्जेस, क्या चल रहा है आपके फार्म के? भाई पलाई चार्जेस तो हमारे पास 2,500 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक की पलाई है। 6,000 रुपये देगी एड ऑन्स के साथ? हाँ, मतलब जैसे उसमें किसी में चना और दूध और ये वो सब है। सही है। जैसा आप बात हुई थी, आपका पुराना फार्म क्लोज हुआ फिर ये चालू हुआ? क्लोज एज इन में वो मेरा थोड़ा, मैं बोला ना, टर्म्स मेरे जगह वालों से नहीं जमे, थोड़ा उनके अब्बा ने मना कर दिए ये वो, तो अपन ने नई जगह ले लिया भाई। काम तो फैसल किधर से भी करेगा ही, जगह का मोहताज नहीं है, समझे ना भाई। मेरे आज भी बकरे कुछ कुछ गुजरात से बिकते हैं माशाल्लाह, कुछ बकरे राजस्थान से बिकते हैं। अब मैं अगर मेरी जगह से 4 किलोमीटर अंदर चले गए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो क्वालिटी के शौकीन है वो बराबर आएंगे इंशाल्लाह फैसल भाई। क्वालिटी कहीं नहीं छुपती है, क्वालिटी तो कहीं छुपेंगी नहीं ना, और अपन ने शोरूम ही वैसा बना के रखे हुए। तो क्या मोटिवेट किया था कि आपको दूसरा फार्म लेके भी सेम काम करना है? क्योंकि माशाल्लाह वो सेटअप बड़ा था, आपने काम भी बहुत अच्छा किए थे। फिर वो सेटअप बड़ा था भाई, लेकिन सॉरी आपकी बात थोड़ा ओवरलैप कर रहा हूँ, उसमें मेरा प्रोडक्टिव खाली 10,000 स्क्वायर फीट ही था वो फार्म में, समझे ना। और यह भी जो मेरा फार्म है वो 20,000 स्क्वायर फीट का फार्म है। अच्छा। और वो इट इज़ स्मॉल फार्म बट वेरी ऑर्गेनाइज एंड मेड इन अ वेल मैनर्ड। वो मतलब उसको हाईटेक तरीके से बनाए हुए हमने। मेरे लेबर लोग को हाईमारी नहीं है उसमें पानी वगैरह की या अनाज लेके जाने की, कुछ भी बहुत सिस्टमेटिकली बना हुआ है भाई। सही है। न्यू सेटअप के बारे में बताते? जी बिल्कुल बताएंगे ना। बताओ, थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया दो कि कैसा फार्म है, भाई क्या, कैसा है हमारे क्या पास सेटअप है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी? 100 बकरे के हमारे पास 100 केजेस है अंडू बकरों के।
खस्सी बकरों की जगह लगभग 250 से 300 है, 250 पकड़ लो आप। और कुछ जगह अपने कुर्बानी में बेचने के लिए भी अपन ने रखे हुए माल, समझे ना। इंशाल्लाह लोग आएंगे तो अपने तो वीडियो हर यूट्यूब पे आ ही रही है, अल्लाह का शुक्र है। खाली आप भी बाकी हो। न्यू सेटअप बाकी, लास्ट सेटअप फर्स्ट मैंने ही बनाया था। हाँ सब हो सकता है न्यू में लास्ट हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं भाई, अल्लाह आपको बिजी रखे, ऐसे ही काम बनना चाहिए आपका भी भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसा फर्स्ट भी आपने पड़गा में खोले थे, सेकंड भी आपका पड़गा में ही है। पड़गा ही क्यों, महापोली या कोई दूसरी जगह क्यों नहीं? भाई देखो कैसा है ना, महापोली तो अलग ही बेल्ट है टोटली, और अपन स्टार्टिंग से पड़गा ही गए ना भाई, तो अपने को पड़गा ही समझ में आया। और इट इज़ बिकम अ वेरी बिग मार्केट एट द मोमेंट, समझ रहे। वहाँ हर जगह के लोग आ रहे हैं, तो वही सही लगा मेरे को डिसीजन लेना, वहीं किए हम लोग ने। सही है। महापोली कभी ट्राई किया आपने जगह लेने की? नहीं मैंने नहीं ट्राई करा, झूठ खाए के लिए बोलूँ, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर भाई मेरी गाड़ी का एक्सेल टूटा है, मैं जब वहाँ गया था ना। हाँ। तो तब से अपन थोड़ा, मैं वहाँ जाना अवॉइड ही करता हूँ। लास्ट में एक इंटरव्यू में गया था, डॉक्टर समद साहब का हुआ था, मिल्की वे प्लेटफॉर्म पे। सब गए। हाँ। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी का एक्सेल टूट गया था भाई, इतना ख़राब रास्ता है वो। क्या बात है। हाँ अल्लाह आसान करे, वो रास्ता बहुत डेंजर है भाई उधर के, मतलब सब बहुत सारे लोग रोज़ जाते हैं, अल्लाह हिफाजत करे। आमीन आमीन। क्योंकि वो रास्ता बहुत डेंजर है, और उसमें भी कितने फार्मर्स बेचारे जाके मेहनत कर रहे डेली। नहीं भाई देखो मैं क्या बोला, ये काम में ना बहुत मेहनत है, बहुत मतलब बहुत मेहनत है। हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आदमी को बचा तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बचा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या होगा आपके हिसाब से? यही लगता है लोगों को भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, आओ तो इसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी, इसकी गहराई मालूम पड़ेगी, समझे। नहीं देखो, पैसा तो होगा तभी इतने सारे लोग। पैसा तो है, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उसके अगेंस्ट में मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे दूसरे लोग स्ट्रीट स्मार्ट है, और ये सब जो ऑनलाइन या जो भी आप काम कर रहे हो, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो दुकान लगी है, वो डेड स्टॉक है। मतलब डेड स्टॉक मतलब उसमें लाइव नहीं है। हम लोग का लाइव स्टॉक का जो काम है ना भाई, वो बहुत सदमे वाला काम है। आज बकरा जिंदा है, अच्छा है, कल मर गया तो लॉस है, जीरो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसमें नफ़ा नुकसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन्स और चेंजेस हर चीज़ दिखती है आदमी को। सही है। पड़गा में आज माशाल्लाह एक हब बन चुका है। हब तो पहले से था, आज नहीं, हब पहले से है। बहुत फार्म्स है। जी हाँ। आपका ही फार्म क्यों लोग चूज़ करेंगे? देखो भाई मेरा फार्म लोग, मैं अभी कैसा है ना, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग आते देखते हैं, अपना बात करने का एक अंदाज से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और भाई ये फार्मर, अभी एक मैं किस्सा रिसेंटली सुना था आपको, एक बंदे का मेरे को रैंडम मैसेज आया बेंगलोर से, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपका बकरा देखा। आई वॉज फ्री एंड आई इंस्टेंटली रिप्लाई। तो बोला भाई कॉल करा, उसने मेरे को कॉल किया, मैंने सलाम किया, मैं बोला जी भाई बोलिए। तो मैं बोला भाई कैसे हो आप, थोड़ा ग्रीट किया उसको, एंड ही वाज प्रीटी इम्प्रेस। इट्स नॉट दैट कि मैंने उससे बहुत मिठाई बन गई ऐसा बात किया, लेकिन बोला यार भाई तुमने जो बात की है ना फैसल भाई, यही बात पे बकरा तुम्हारे पास रखने का। अच्छा। मैं हालांकि मैंने तो नॉर्मल सलाम किया और भाई खैर खैरियत पूछा। बोला नहीं यार भाई मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं एक फार्मर को 3 दिन से मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन अगले ने ना मेरा फ़ोन उठाया है ना मेरे को मैसेज का रिप्लाई किया है। तो मैं उसको बोला भाई देख तू जज कर रहा है उसको, हो सकता है वो बिजी होगा। अरे बोले नहीं ना, लेकिन फैसल भाई आदमी कितना ही बिजी है, 1 सेकंड निकाल के एक हाई का सलाम का तो जवाब दे दे, वालेकुम सलाम बोलो भाई। तो ही वॉज बीइंग वेरी जजमेंटल ऑन दैट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं बात करता हूँ अच्छी तो मेरे पास बकरा भेजो, रिजल्ट भी देंगे, सही बात है, लेकिन रिलेशन मैटर करता है। रिलेशन, योर कनेक्ट विद द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। देखो आप सोचोगे कि भाई मैं आके सेठ बनूंगा, ऑफिस में बैठूंगा, पीऊंगा सिगरेट और चले जाऊंगा, बकरा बेचना है, कोई आदमी बकरा बेचने वाला है नहीं तुम्हारा, याद रखो ये बात, समझे। मुंह चलाने से, बात करने से बकरा बिकेगा भाई। तुमको लगेगा मैं रख दूंगा एक आध आदमी बात करने के लिए और बकरा बेचने के लिए, तो इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बकरे वाले इतने शाने हैं ना भाई, बहुत संभालना पड़ता है हर चीज़। शाने दिन कोई भी रहेगा ना भाई, 1 लाख का बकरा ले रहा है तो वो तो सब चीज़ देख के लेगा ना तुम्हारे से। सही बात है। और वो इससे सवाल भी करेगा। तो भाई देखो अपन तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, हमारे को एक चांस दो। मैं कोई वेट की गारंटी और वारंटी नहीं ले रहा हूँ भाई, ना लाइफ की, समझे। लेकिन इंशाल्लाह मेरे पास प्रोफेशनल्स की टीम है, बीट डॉक्टर, खाना हमारा अच्छा है,
साफ़ सुथरा है, हम लोग कोई सस्ता राशन वाला माल नहीं खिला रहे, समझे ना, कॉस्ट कटिंग कर रहे का भाई खिलाओ, और पैसा भी कम नहीं करूँगा पलाई में, पैसा पूरा ही लूँगा भाई सबसे, समझे, क्योंकि वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का कॉस्ट है, और इंशाल्लाह मेहनत भी करेंगे, समझे आप। सही बात है, ये बात है, तो इंशाल्लाह लोग मौका देंगे तो उनको मेहनत करके भी बताएंगे, डॉक्टर- और 100 में 5% बकरे नहीं भी बनेंगे भाई, ये फैक्ट है। क्योंकि लोग अगर हर बकरे से आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, वो उसमें हम भी कभी कभी चकमा खा लेते बॉस, क्योंकि अपन फिर खुदाई दावा वाला मामला हो जाए, अरे यार ये तो मैं सोचा था 100 किलो का करूँगा और बेचूंगा, वो तो बकरा 40 किलो 50 किलो में मर गया भाई। तो अपने सोचने से नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे वही होएगा भाई, याद रखो ये बात। बेशक, समझे। सही है। डॉक्टर्स का क्या रूटीन है हमारे फार्म पे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डॉक्टर तो भाई कभी भी फ़ोन करो तो बेचारे आते ही है, लेकिन रोज़ दिन में 2 बार आता है, सुबह और शाम। अच्छा, रोज़ का डॉक्टर का चेकअप है? मतलब इज़ नॉट ऑफिशियल, लाइक जो डॉक्टर होता है वो नहीं है, वो डॉक्टर महीने में 4 बार आता है। डॉक्टर के नीचे जो दिस गाय इज ट्रेंड अंडर अ डॉक्टर, हाँ। वो करता है पूरा ट्रीटमेंट, तो वो आके डेली चेकअप करना, वो देख जैसे- लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कितने बकरे हैं हमारे फार्म पे? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक 70-80 बकरे हैं। 70-80। और पीक पे कितने पहुंचे थे लास्ट? हमने 350 बकरे का काम किया। 350 बकरे। तो वो टाइम पे कैसे हैंडल हो रहा था ये चीज़? सब मैनेज कर रहे थे भाई, मेरे पास बहुत टीम थी, बड़ी टीम थी, एक 10-12 लेबर, बहुत टेंशन रहता, लेबर भी बैंक पगार लेके भाग जाते। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे भाई सब होता है, और ये बकरेबाजी में ही होता है, एक दूसरे के आदमी फोड़ना, कुछ करना, तुम्हारे साथ ही बैठ के एक ही प्लेट में खाएंगे और तुम्हारे आदमी को ख़राब करेंगे, ये तो लोगों की फितरत है। पोचिंग बहुत होती है ना? बहुत 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 ध्यान नहीं देने का भाई, ऐसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, समझे। सही बात है। अभी कितना स्टाफ है हमारे फार्म पे? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 है। 3 है, मतलब जैसा 3 है इंशाल्लाह, 2 लाइन में है, और लेबर तो बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई, जब बकरे बढ़ेंगे तो अपने को बढ़ाना ही पड़ेगा लेबर। सही हो, इतने ज़्यादा लेबर रख के मतलब भी नहीं जब बकरे कम है जी। नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल क्या है आपके फार्म का? भाई देखो 5 इयर्स का गोल तो ऐसा, अल्लाह ने अगर बरकत दी तो जगह तो बढ़ाना है अपने को, लेकिन इंशाल्लाह भी ऐसी मेरी सोच है, थोड़ा ब्रीडिंग पे भी ध्यान देंगे अपन। ब्रीडिंग? हाँ, क्या चीज़ की, कौन सी ब्रीड? हर ब्रीड की बात कर रहा हूँ भाई। अभी मेरा नेक्स्ट 5 इयर्स का जो मेरा गोल है, एक सेटअप गुजरात, एक सेटअप राजस्थान, फैसल गोट रैंच हर जगह होना चाहिए जहाँ बकरे का काम होता है। क्या बोलते हैं? ये मेरी सोच है। हाँ भाई, फैसल गोट रैंच ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ बकरे का काम होता है ना, देखिए वहाँ पर थोड़ा क्या होता है, थोड़ी सहूलत हो जाएगी वहाँ भी फार्म खोलने से भाई। माल अपन ने लिए, सेट कर लिए, वहाँ वैक्सीनेशंस कर लिए, यहाँ लेकर आ गए अपने जहाँ से सेलिंग स्टॉल है, तो इंशाल्लाह इवॉल्व करेंगे धीरे धीरे बिजनेस में, और करना भी चाहिए ना भाई, पूरा दिन भर इसी में पड़े तो इसी में मेहनत कर रहे हैं। सही बात है। स्लो प्रोसेस है लेकिन होगा इंशाल्लाह, मेहनत तो ऊपर वाला देख रहा है। एक क्या अनरियल एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा? जैसे आपने बोले कि एक तो ये चीज़ हो गई है, अनरियल नहीं है वैसे तो, आप खोल सकते हैं फ्यूचर में कि आ फार्म वाह फार्म। अच्छा, और एक चीज़ क्या है जो आप चाहते हो कि सब मिल के करें तो हो जाए, मज़ा आ जाएगा, लेकिन नॉट पॉसिबल? मतलब अमान भाई सब बोले इन व्हाट टर्म्स आई यू? जैसे मैंने एक पूछा था कि आजकल लैब टेस्टिंग बहुत निकल गई है, लैब टेस्ट। हाँ, लैब टेस्टिंग। तो क्यों, जैसे पड़गा में इतने सारे फार्म वाले, तो पड़गा में किसी के, आपके जैसे आपके फार्म पे एक लैब हो जाए, खुद के फार्म पे खुद लैब टेस्टिंग करके आप वो कर रहे हो बकरों के लिए आप हाँ। बोल रहे हो। देखो भाई उसमें क्या है ना, मालूम है, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, ये काम दिख रहा बहुत अच्छा है बाहर से, लेकिन इसमें जो हार्डवर्क और जितना पैसा है वो लैब वगैरह के कॉस्ट के हिसाब से सूटेबल नहीं है। हाँ, कोई गवर्नमेंट से हम लोग ये स्कीम को लेकर आ जावे कि भाई ऐसा अपन ओपन कर लिए कि भाई ये ये पर्टिकुलर जगह पे 50 फार्म है, इनके लिए एक वेटनरी हॉस्पिटल आ जावे, बट दैट इज, ये सिर्फ बातों से होगा कुछ नहीं भाई, समझ रहे हो? यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ यूनिटी क्या होगी? एक दूसरे की गांड मारने में लगे हुए क्या यूनिटी करेंगे भाई? कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, अरे भाई इसके इन्वेस्टर को फोड़ो, उसको ये करो वो करो। इन्वेस्टर में भी हो जाता है ये सब? अरे भाई ये फितने लोग की कमी नहीं है दुनिया में, समझे। पहली बात तो कोई इन्वेस्टर से चलता नहीं है, मेहनत से चलता है, याद रखो, स्लो एंड स्टडी सब चल रहे हैं। हाँ, आप मोस्टली हर यूट्यूबर के साथ वर्क किए हो? जी हाँ, मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एक चीज़ जो आपको लगता है हर यूट्यूबर को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और एक चीज़ जो आपको लगता है हर यूट्यूबर को छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको क्या बोलूँ भाई, तो पहले पॉजिटिव वाला साइड बताता हूँ।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो भाई लोग का नाम लिया थी, वो लोग अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे एक प्रीवियस वीडियो के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में कि भाई आपको लगता है क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छी बात है क्या भाई, फार्म वाले के मैं सवाल पूछ के गांड मारूंगा आज, ठीक है, आई विल बी वेरी यू नो लाइक बंटाई वाली बात। हाँ। इसमें भाई तो तुम मारो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना भाई आप अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो। अभी मैं आपको बोलता हूँ, इफ़ यू बीइंग अ फार्मर, आप अगर आप एक फार्म के ओनर हो, आपको पता चलेगा कि भाई हर चीज़ का कितना कॉस्ट है, कितनी मोर्टेलिटी है, लेबर चार्ज क्या है, कितने हिडन चार्जेस है, तब मैं 5,000 भी पलाई मांगूंगा ना, तुम बोलेंगे यार फैसल तू तो कुछ भी नहीं कमा रहा है। समझे? देखो मैं बोला ना तुमको, ये फार्मर लोग जितने भी है, मेरे बाजू में बेचारा मोहम्मद भाई MD गोट फार्म, अपने दानिश भाई, या जो भी फार्म वाले हैं जितने भी है भाई, लोग बहुत जिगर वाला काम कर रहे हैं। हम लोग हर कोई पलाई का पैसा नहीं देता है भाई टाइम पे। ये बात भी है। प्रीवियसली आपके वीडियो में सब बातें हुई, मैं सब चीज़ देखा। इट्स नॉट डेट कि मैं कोई को कॉपी करूँगा या फॉलो करूँगा। 50% से भी कम लोग पैसा देते हैं और हमको देखना पड़ता है। मैं बकरे को भूखा नहीं रख सकता हूँ भाई। मेरे को अगर 1 लाख का बिल आ रहा है ना, तो मेरे को लाना पड़ेगा और माल खिलाना पड़ेगा। लोग तो आ ही जाएंगे 30 तारीख को, भाई वीडियो नहीं आई, वजन की बढ़ा नहीं बढ़ा, समझ रहे आप? पलाई का पैसा नहीं आता है, जेब से डालना पड़ता है। पैसा सबका आएगा, लेकिन कब आएगा भाई? लास्ट में आएगा। लेकिन हमको डे टू डे लाइफ में तो खर्चा लग रहा है ना भाई। फार्म पे आने का खर्चा है, पानी का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। समझे आप? ये चीज़ है। तो अभी मैं, जैसे कि आप मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, लेकिन यू हैव टू बैलेंस इट इन सच अ वे कि भाई आपको ये नहीं लगना चाहिए फैसल भाई खाली कुछ भी बोल रहा भाई, 4,000 पलाई कौन लेता है या 3,500 पलाई कौन लेता है। अरे भाई आप अपने आप को मेरी जगह पे रखो ना एक बार। अभी ये जो अलीजा गोट फार्म वाला है औरंगाबाद में, और ये अकरम डेयरी फार्म, इन लोग भी खुद का फार्म चलाते हैं। इनको मालूम है। देखो माशाल्लाह सब यूट्यूबर लोग सब बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अपन किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते। आदमी तो सोचता है कि भाई ये अगला मेरे को पैसा दे रहा है ना, तो इसका बकरा बिक जावे, और बिकना ही चाहिए, क्योंकि आपके थ्रू ही माल शोकेस हो रहा है। बिकाने वाली जात अल्लाह की है, पर आप जरिया हो। बेशक, समझे? हाँ, लेकिन एक कुछ यूट्यूबर लोग को मैं बोलूँगा, नाम नहीं लूंगा भाई, कोई भी बकरे की एंशन तारीख मत करो। समझे? ये एकदम प्रॉपर फीडबैक है। अब वो कोई भी किसके भी आंख पे ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल। समझे आप? सही है। जैसे क्रॉस क्वेश्चन की बात आपने की है, मैंने ये चीज़ देखा हो कि मोस्टली फार्मर्स पसंद करते हैं क्रॉस क्वेश्चन। करेंगे ना, अच्छी बात है, लेकिन जब होता है तब पसंद नहीं करते। देखो भाई, वो कही जाए ना, वो एक मोमेंट है। हाँ, कोई आदमी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है बात करने में। सम पीपल आर कैमरा शाय। हाँ, और कोई लोग कर लेंगे। समझे आप? ये बात है। मैं भी कभी कभी स्पॉट पे आ जाऊंगा तो मैं भी ब्लैंक हो जाऊंगा, लेकिन फिर अपन सोचे भाई बोलने का है तो फिर मारो डायरेक्ट। वो मूड के ऊपर है। हाँ, फिर क्या, फुल पावर में फिर। अच्छे मूड में तो फिर करो, नहीं मूड में तो फिर। हाँ, ऐसा है। सही है। तो आते हैं अभी हमारे एक रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन पे। जी बोलिए ना भाई। फटफट आंसर, फटफट क्वेश्चंस। ठीक है। फर्स्ट कोट कौन सा था आपने जो खरीदे थे आज तक लाइफ में? फर्स्ट गोट कौन सा था? हाँ भाई, मैंने सबसे पहला बकरा मेरा एक सानियन खरीदा था देवनार से। 2 बकरे खरीदे। आपके पास फोटो है? शायद ये फ़ोन में नहीं है। वही 2 मेरे पहले बकरे। रिकॉर्ड में कौन सा है जो हम बता पाए लोगों को? मोहम्मद अली नाम का एक बकरा है जो मैंने नदीम भाई से लिया था। लाजवाब बकरा था, मैंने कुर्बानी किया। कौन सी ब्रीड? सोजत। माशाल्लाह, इंशाल्लाह दिखाएंगे लोगों को। हाँ। सबसे बड़ा रिग्रेट ये बिजनेस में? सबसे बड़ा रिग्रेट भाई, इसमें रिग्रेट क्या करने का है अपने को? कुछ रिग्रेट नहीं है मेरे को लाइफ में। रिग्रेट करूँगा तो उस दिन मैं धंधा छोड़ दूंगा। सही बात। व्हाट आई एम टेकिंग इज ओनली लर्निंग फ्रॉम दिस बिजनेस। गलतियों को सुधार रहा हूँ और सुधारूंगा। 2025 का फैसल बहुत अलग था, 2026 का भी बहुत भारी है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी रखे ना तो वक्त आने पे तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और बाज़ार भी यहीं है। लोग देखेंगे। लोग बात करने के लिए तो बहुत कर रहे हैं भाई, फैसल उड़ गया है, फैसल तो आ गया है बाज़ार में। समझे? सबसे एक्सपेंसिव बकरा कौन सा बेचा आपने अभी तक? एक्सपेंसिव? मोस्ट एक्सपेंसिव मैंने कितने का बेचा हूँ? 3 लाख रुपए का मैंने एक बकरा बेचा हूँ। सही है। एक डिसीजन जो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिया है अपनी ये जर्नी में, बहुत बूस्ट दिया है ये जर्नी में? बहुत बूस्ट दिया है, हेल्प किया है एक डिसीजन ने, वो क्या डिसीजन होगा? ये मेरे पूरे, आप करियर की बात कर, मतलब ये जर्नी की बात, पूरी जर्नी, बकरेबाजी की जर्नी की बात कर रहे हो। बूस्ट क्या किया है?
देखो भाई इसमें कैसा है, बूस्ट करना क्या होता है, जब बकरा बिकता है ना तो आदमी को एक अलग खुशी होती है, वो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुशी जब आपको रहेगी ना तो आप काम करते रहोगे, जिस दिन वो खुशी खत्म हो गई ना आप काम बंद कर दोगे। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिससे बहुत चेंजेस आ गए? डिसीजन से क्या चेंज है, सबसे भारी डिसीजन मेरे फार्म खोलने का था, जो कि मैंने लिया और मैं उस पर खरा उतरा, समझे। लोगों को लगा रही है क्या करेगा, कांड मार के निकल गया फैसल सबकी, समझे। फेवरेट गोट ब्रीड कौन सी आपकी? गोट ब्रीड कश्मीरी है भाई, कश्मीरियों ने बहुत इज्जत दिला है अपने को। कश्मीरी बकरे मेरे पास हर साल, अल्लाह ने 3 साल से एक से एक बकरा मेरे टापे पे से निकला है माशाल्लाह। एक खाना, एक फूड जो आप डेली खा सकते हो अपनी ज़िंदगी भर? एक खाना? हाँ, एक डिश। वो राइस पसंद है भाई, मैं राइस खा सकता हूँ रोज़। कौन सी राइस? फिर भी राइस, नॉर्मल राइस, फ्राई राइस। एक बकरा जो आप सोचते हो कि काश ये बकरा मैं नहीं बेचता? ऐसे तो बहुत सारे बकरे पछताते हो कि नहीं काश ये बकरा नहीं बेचता? एक हल्क नाम का बकरा था मेरा क्लासिक पे, बहुत भारी बोर था, फुल ब्लड। कौन सा? फुल ब्लड का एक बोर था, उसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जबरदस्त बकरा था। कौन सी ईयर की बात है? 3 साल पहले की बात है। सही है, दिखा देंगे वो भी हम लोगों को। एक मैसेज फॉर योर हेटर्स। फॉर योर हेटर्स? वन मैसेज फॉर योर हेटर्स। और चलाओ अपनी, कुछ नहीं होगा, फैसल भाई आगे ही बढ़ेगा। सही है। क्योंकि जो तुम तुम्हारा काम करते रहो, मैं मेरा काम करते रहूँगा भाई। फैसल भाई अनफिल्टर्ड हो गए आज। ये क्या बोले भाई? अनफिल्टर्ड हो गए फैसल भाई। अनफिल्टर्ड ही फैसल भाई तो अभी ऐसा ही अनफिल्टर्ड ही रहेगा भाई। आई एम नो मोर शुगर कोटेड, यू हैव टू बी रॉ, समझे। रॉ रहेंगे तो सब सही है भाई, क्योंकि क्या पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। फैसल भाई 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 बोलता था, लोगों ने भाई की गांड मारने में कमी नहीं छोड़ी, अब फैसल भाई की बारी है। सही। एक दिस और दैट, दूसरा राउंड खेलते, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ये या वो, इन्वेस्टर या इंडिपेंडेंट? भाई अभी तो इंडिपेंडेंट की बात बोलूँगा। इन्वेस्टर ऑल्सो इफ देर आर प्रॉपर एक्सपेक्टेशन सेट बिटवीन बोथ। देखो ये धंधा है ना बहुत बड़ा है, मैं ऐसे कोई इन्वेस्टर पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो फितने लोग हैं ना अपनी गाँव बिगड़ रहेगी नहीं, समझे ना भाई। आप चीज़ों को सेट कर लो, और वो आदमी को एक ही चीज़ बोलो, भाई तो तू कान का पक्का है ना, अगर कान का पक्का और मेरी ज़बान पे भरोसा है और अल्लाह को आगे रख के तुम्हारी मेरी बातचीत हो रही है तो मैं धंधा करूँगा। भले तू फिर मेहनत मत कर, ग्राउंड पे काम पूरा फैसल ही करेगा, लेकिन अगर तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है तो तुम तुम्हारा धंधा करो भाई, मैं मेरा धंधा करूँगा, समझे ना। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल जाती है ना उससे। अपॉर्चुनिटीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत है, कोई के आने से, रुकने से, जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। 100 लोग बाजार में खड़े हैं पैसा लेके, इट इज़ जस्ट दैट कि तुमको उनके साथ करना है कि नहीं करना है, समझे। ये मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी उड़ता तीर एक अंदा ले लेगा भाई। फेम या मनी? फेम और मनी? मनी ना भाई। फेम तो अल्लाह दे ही रहा है इसे, मनी। ट्रेडिंग फॉर मनी या पलाई फॉर मनी? ट्रेडिंग फॉर मनी। पलाई से मेरे को कमाने का नहीं है ज़्यादा, मैं खिला दूंगा बकरे को, क्योंकि मेरे वहाँ नाप तोल वाला हिसाब नहीं है भाई। मेरे को मैं कमाना कि उस पर ज़रूर, देखो कमाऊँगा तो ज़रूर पलाई में, लेकिन क्या कमाऊँगा, एक्सपेंस मेरे निकल जावे, उसी के लिए मैं कर रहा हूँ ना। और मेरे को जो कमाना है, जो चीज़ पे मैं पैसा लगाऊंगा उस पर मैं करूँगा इंशाल्लाह। सही है। क्वांटिटी या क्वालिटी? वी आर ओनली फेमस फॉर क्वालिटी भाई। क्वांटिटी, भीड़ से हम लोग अलग चलते। भले 400 रुपये किलो बिक रहा हो, फैसल भाई तो 1000 रुपये किलो की बात करेगा, 3000 रुपये किलो की बात करेगा। ये बार ईद पे खस्सी बकरे बेचे थे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फास्ट बिके? फास्ट क्या बिके, मतलब सबसे लास्ट तक मैं ही बकरे लेके बैठा था। हाँ। और मैंने देवनार में जाके लास्ट में 100 बकरे मैंने देवनार में जाके बेचा एक दिन। बिक गए माशाल्लाह। मतलब जो बकरे नहीं बेचने का था वो मैंने रोक लिया था। सही है। लेकिन वो एक बैड डिसीजन था, वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि वो जो FMD और ये वो सब की हवा चलती है ना बारिश के बाद, तो मेरे एक भाई है बहुत अच्छे, अभी मतलब मेरी रिसेंटली उनसे बातचीत चालू हुई, उनसे मैं वो कसाई है, बहुत अच्छी सीख ली है। बोले बेटा लास्ट का बकरा तेरे को 30,000 का भी बेचना पड़ जाए ना, ये साल 0 कर देने का, अगले साल नया बिडू नया राज। मतलब जो देवनार जाएगा उसकी बात करो कि फार्म की बात कर रहे हैं? फार्म की भी बात करूँगा भाई, क्योंकि मेरे ये साल भी ईद के बाद ना 3 बहुत बड़े बकरे मर गए थे, 110 और 115 किलो के। तो जो ये जो बीमारी का सैलाब आता है ना, तो ये अच्छे बकरों को भी लपेट लेता है, और मतलब मॉर्टेलिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इट इज़ अ लर्निंग। आप रखने को तो रख सकते हो, अपन रखते ही है भाई, फार्म वाले तो रखते ही है, रखते ही है। ईद के बाद भी मेरे पास थे ना 40 बकरे भाई। कभी सोचे नहीं कि दूर जाके फार्म खोलूँ कहीं? दूर बोले तो मैं बोला ना आपको, पाइपलाइन में गुजरात में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप है अपना। नहीं, जैसा कि
हब से दूर खोलूँ ताकि बीमारी ना आए मेरे पास? नहीं, अभी मैं जहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं देखो यहाँ जहाँ मैं था ना पुरानी जगह पे, यहाँ गचड़ी बहुत थी भाई। सब अट्टू कट्टू सब बिक रहा था एक ही स्टॉल पे, समझे ना आप। 500 वाला भी एक ही जगह पे, 700 वाला भी एक ही जगह पे, 1000 वाला भी एक ही जगह पे। अब मैं थोड़ा अंदर जाके थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंड है, मतलब मेरे 2 किलोमीटर इधर कोई नहीं है, 3 किलोमीटर इधर कोई नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियों से दूर हूँ मैं। हाँ सही है। खस्सी कस्टमर्स पसंद है या अंडूल कस्टमर्स? कस्टमर्स तो भाई पैसा देंगे सभी पसंद रहेंगे ना भाई। कोई भी है? हाँ मतलब देखो कैसा है, कस्टमर्स तो भाई हर किस्म के मिलेंगे आपको, वो बहुत बैलेंस्ड है वो चीज़। अंडू का पूरा अलग क्राउड है, खस्सी का पूरा अलग क्राउड है। अगर कल को आपको फिर से 5 बकरों से रिस्टार्ट करना पड़े तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 5 बकरों से रिस्टार्ट करना पड़े अपनी पूरी जर्नी, तो क्या होएगा? उसमें कुछ भी नहीं होएगा भाई। चाहे अभी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक सही जगह रहना चाहिए पालने के लिए, एक सही आदमी होना चाहिए। आदमी नहीं रहेगा तो अपन खुद करेंगे। एक मैसेज कोई नवे ट्रेडर या नवे फार्मर को? भाई देखो मैसेज का क्या है, अभी नए फार्मर को या ट्रेडर को, कोई नया ट्रेडर या कोई नया फार्मर ये फील्ड में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको ये एक ही साल हुआ है, एक सीज़न हुआ है आपको, तो क्या अब तो फ्रेश होना, तो आपको मालूम है क्या क्या चीज़ें मैं अभी झेल रहा हूँ या क्या मैंने देख चुका हूँ, तो एक सीख जो लोग सफ़र ना करें। देखो भाई लोगों के बातों में नहीं आना कभी भी, समझे आप। लोग हथेली पे चांद दिखाएंगे तुमको, ये वर्ड इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी आप भी थी, हमने बहुतों की सुने, बहुत बड़ी बड़ी लोग बात करेंगे, तुम किसी के साथ जुड़ के काम करोगे या करने वाले हो या खुद करोगे, जब तक कि तुम प्रैक्टिकल खुद चालू नहीं करोगे ना, चाहे वो 1 बकरा हो या चाहे वो 100 बकरे हो, तो ही उसको आप अंजाम दे सकोगे और सीखोगे, समझे आप। इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी फीड, उसकी मेडिकेशन, उसकी कैलकुलेशन, सब चीज़ तो आप करो पहले, उसके बारे में एक 360 पूरा एक सर्वे कर लो और आप देखो कि आप उसको इंडिविजुअली उतना टाइम दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो। आदमी के भरोसे फार्म नहीं चलता है या शौक नहीं होता है। आदमी मोबाइल में घुसा है, रील देख रहा है, आइटम से बात कर रहा है, बकरा कौन संभालेगा भाई? बकरे को कुछ भी हो जाता है, लाइफ स्टॉक है। आपको ध्यान देखो भाई, आप सबका पर्सनल चॉइस है, आई एम नो वन टू जज एनीवन, लेकिन आपको उसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सही है। एक जाते जाते एक लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स को अगर आप देना चाहो तो? क्या मैसेज दूँ भाई मैं आपके व्यूअर्स को, बताओ। भाई मैसेज तो भाई माशाल्लाह आप बहुत मेहनत कर रहे हो और खूब हमारे भाई को लोग प्रमोट करे हुए आपके थ्रू शूट्स, और आपको इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह। और भाई बहुत मेहनत करके ऊपर आए और यू विल डू बेस्ट इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह जब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो क्यों नहीं, बिल्कुल रहेगा भाई। आपने ये जो प्लेटफॉर्म भी जो लेकर आए हो ना, तो मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा एक छोटी सी चीज़ बोल के कि भाई कोई भी ये चीज़ पर्सनली लो मत, इट इज़ जस्ट अ जनरल कॉन्वर्जेशन। थोड़ा बहुत हमने बात की, हमने कोई का नाम नहीं लिए, तो कोई भी उड़ता तीर लो मत, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है हमसे बात करनी, आ जाओ भाई हमारे से बात कर लो आप। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बात कर सकते हो। यहाँ बात नहीं करना है, पर्सनल में मिल के बात कर लो। लेकिन क्या हवाबाजी करेंगे, कमेंट करेंगे, हमको तो चाहिए कुछ लोग कमेंट करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या कमेंट करते हो वो मैटर करता है। और बाकी भाई जो हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, लोगों पीपल शुड अप्रिशिएट दैट। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और आपको अल्लाह खूब बरकरार, मतलब ये चीज़ में आपको आगे बढ़ावे। आमीन आमीन आमीन। लोग अप्रिशिएट कर भी रहे और लोग जुड़ भी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि एक मेरा एक दोस्त है एडम, मेरा एक दोस्त है, उनका नाम एडम है। हाँ। वो माशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच एडम भाई। तो ये वीडियो को ये क्लोज करते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपका कीमती वक्त देने के लिए। अरे भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके पास समझो आया, मिला, यहाँ पर ये सब बात किए और बहुत अच्छा लगा मिल के। और इंशाल्लाह 2026 के लिए इनका फार्म पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। पलाई भी अभी ओपन है, किसी को पलाई के लिए आप आइए, कुछ इंशाल्लाह करेंगे। सही है। फॉर ट्रेडिंग बकरे भी है, तो किसी को कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ कर सकते हो। और ये वीडियो को ये क्लोज करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।